समझ रहा हूं भगवान की असीम कृपा और आप समस्त संतों का दर्शन लाभ ले रहा हूं। साथ ही श्री पूज्य महाराज जी के मधुरमय वाणी से भगवान मधुरामृत भगवान श्री कृष्ण के पावन कथाओं का अवगाहन लाभ प्राप्त करने का जो ये समय मिला है, उसके लिए श्री ठाकुर जी के चरणों में जिन्होंने अहेतु कृपा करी, मैं गोविंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे गोविंद, यहाँ जितने भी आपके भक्त हैं उन सब के मन में अपने चरणों के प्रति भक्ति प्रदान करना, ये मेरी गोविंद से निवेदन है, प्रार्थना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम दूं। वाक्य को पुष्पांजलि। श्री महाराज जी से मेरा निवेदन है कि समय को देखते हुए कृपया कथा अवगाहन लाभ प्राप्त कराएं। हमें बड़ी जिज्ञासा है, जितनी जल्दी हो सके कथा प्रारंभ हो। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। पुनः परम श्रद्धेय पिता गुरुदेव भगवान के युगल चरणों को सादर प्रणाम। यह हम समस्त छत्तीसगढ़ वासियों के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि सर्व समर्था यज्ञेश्वरी गौ माता की सेवा एवं संरक्षण का उद्यापन महोत्सव 8 वर्ष पूर्व श्री राधे निकुंज आश्रम में रोहिणी गौशाला के रूप में परिणित हुई, जिनके ध्येता परम श्रद्धेय पिता गुरुदेव भगवान। एक बार जोरों से मैं करतल ध्वनि चाहूंगा। और अभी अभी हमने परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री का जन्मोत्सव भी इस मंच में हम सब ने मंगलोत्सव मनाया। क्या सुंदर संदेश है, क्या सुंदर हम लोगों के लिए यह संकेत है कि मैंने जिन नामों का उल्लेख किया है आप सबके बीच में, परम सौभाग्यशाली हैं हम सभी की आज परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के दर्शन के साथ साथ जिन्होंने इस पावन पुनीत धरा छत्तीसगढ़ को ऐसी दिव्य विभूति को जन्म दिया। परम वंदनीय परम सलीला हमारी माता जी का भी दर्शन हो रहा है एवं पिता गुरुदेव भगवान का भी दर्शन हो रहा है। ये हम सबके लिए मंगल सूचक है। आइए एक बार पुनः षष्ठम दिवस की इस मंगलमय बेला में आप पधारे। समस्त भगवत भक्तों का हृदय से आभार, सादर साधुवाद। बस इन्हीं शब्दों के संग हम सभी आज की मंगलमय कथाओं का अवगाहन लाभ प्राप्त करें। न हर समुद्र में मोती विशेष मिलते हैं, न हर समुद्र में मोती विशेष मिलते हैं, न हर मानव में मनुष्यता के गुण खिलते हैं। जिसके आने से बसंत में बाहर आ जाए, ऐसे पिता गुरुदेव भगवान तो बरसों के बाद मिलते हैं, बरसों के बाद मिलते हैं। आइए हम सभी कथा का अवगाहन लाभ प्राप्त करें। पूज्य महाराज श्री, पूज्य व्यासपीठ। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। मुंशी विभूषित करा नवनीरदाभा। पीताम्बरा दरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिम्ब नेत्रात्। कृष्णात् परम किमपि
तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविविरञ्चिनो तं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालिभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री हनुमते नमः। सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीदन्तेश्वरी देव्यै नमः। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोरी प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगत गुरु करपात्रे जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आदि शक्ति दंतेश्वरी मैया की जय। श्री बूढ़ादेव भगवान की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री रोहिणी गौधाम की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। भगवान सच्चिदानंद आनंद घन भगवान विद्यनाथ लक्ष्मीनाथ कमलापति जगतपति, जगत के आधार प्राण पुरुषोत्तम लीला बिहारी, भक्तों पर सहज कृपा करने वाले, करुणा उन्नाले निर्गुण निराकार, भक्त कल्पवांछा तरुफल श्री निकुंजेश्वर महादेव जी के सिंह कृपा, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के महती अनुकंपा, आदिशक्ति मां दंतेश्वरी की विशेष कृपा, भगवान शिव के स्वरूप बूढ़ादेव भगवान की सहज अनुकंपा और समस्त क्षेत्रवास कर रहे सभी देवी देवताओं के असीम कृपा के फल स्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि लालबाग मैदान जगदलपुर में श्रीमद् भागवत कथा रूप गंगा का प्रवाह तोमर परिवार के द्वारा बहाया जा रहा है। आए हुए सभी संतों का, सभी श्रोताओं का मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है। साथ में उपस्थित जिनकी कृपा प्रसादी यह दास आप सब तक पहुंचा पा रहा है, परम शुद्ध परमादरणीय श्री पिता गुरुदेव जी, साथ में उपस्थित पूजनीय मां, समस्त परिवारजन, उपस्थित सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, विद्वान आचार्यगण,
विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंज पद चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता भागवत कथा रूपी गंगा में अवगाहन लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ विराजित हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे गोविंद का प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय ले। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, सदगुरुदेव की कृपा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा। आज एक विश्वास था मुझे कि आज संडे है, आज रविवार है, तो हमारे ठाकुर जी के आने के पहले शायद पंडाल भर जाएगी, लेकिन ठाकुर जी को ही हम सबका स्वागत करना पड़ रहा है। कल कथा का विश्राम दिवस है, कल आप सब जल्दी आ जाएंगे, ऐसी आप सबसे मेरी आशा है। एक बार और जोर से कह लीजिएगा सभी। बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन मन मोहन तुझे रिझाऊं, तोहे नित्य ने लाड़ लड़ाऊं, बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में।
बांसुरी के स्वर का इतलाती बने खाती पतली कमर का पीला पटका पहनाओ पीला पटका पहनाओ पीला पटका पहनाओ पीला पटका पहनाओ बसा कर नैनन में छिपके तुझे नैनन में बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन में छिपके तुझे नैनन में बसा कर नैनन में छिपा के तुझे गाली से बड़े भाव से बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। घूंघरू बनो जो तेरे पायल का प्यारे पल पल चुमा करूं चरण तिहारे घुंघरू बनो जो तेरे पायल का प्यारे पल पल चुमा करो चरण तिहारे घूंघरू बनो जो तेरे पायल का प्यारे पल पल चुमा करूं चरण तिहारे तेरे संग में नाचू गाऊं तेरे संग में नाचो गाओ तेरे संग में नाचू गाऊं तेरे संग में नाचो गाओ बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में बसा कर छिपा के तुझे नैनन में ओ बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में बसा कर छिपा के तुझे गले जी के बड़ी भाव से दोनों हाथ पसार कर जय हो। ऊपर कर लीजिए श्री राधे श्री राधे राधिका की
किशोरी संग रमण तिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तिहारा, मुझको दिखा दो कोई ऐसा नजारा। फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, ओ फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। मन मोहन तुझे रिझाऊं, तुम्हें नित में लाड़ लड़ाऊं। मन मोहन तुझे गा लीजिएगा, तुम्हें नित नैना गा लीजिए बड़े भाव से। बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे गा लीजिएगा बड़े भाव से। जय हो। जय हो। जय हो। एक बार कह लीजिए श्री राधे। श्री राधे। गा लीजिएगा बड़े भाव से। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण प्यारो
बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन में छिपा के तुझे बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। परम श्रद्धे पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी प्रबल इच्छा थी गुरुदेव, हम सबके मध्य में हमारी राधा स्वरूपा, गंगा स्वरूपा, हमारी दोनों बहनें मंच पर विराजमान हैं। निसंदेह पिता के लिए बेटी जो है अमूल्य निधि होती है। पिता के लिए बेटी प्राण स्वरूपा है। पिता का प्राण यदि बेटी को कहा जाए तो यह अति संयोक्ति नहीं होगा। आप सब जानते हैं, कहते भी हैं कि बेटा भाग्य से मिलता है लेकिन बेटी सौभाग्य से मिलती है। आइए गंगा और राधा स्वरूपा हमारी राध्या बहन और नित्या बहन मंच पर विराजमान है। मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं उनसे एक भजन का आनंद लूं। मैं उसे मंच पर आमंत्रित करता हूं। राधे राधे। मेरा भागवत जी के चरणों में, मैं ठाकुर जी के चरणों में, मेरे पिताजी के चरणों में मेरा प्रणाम आप सबको। राधा वल्लभ श्री देवंश राधे। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों के करती विदाई। अभी ये
राखे। बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरों से करतल ध्वनिया। हिंदू सनातन धर्म में हर पिता को यह संस्कार बेटी के लिए सींचना चाहिए। आपको हृदय से मैं विश्वास दिलाऊं, ये हमारी जो दोनों बहनें हैं, राध्या और नित्या, हमारी दोनों बहनें नित्य प्रतिदिन भोर से ठाकुर जी को स्नान कराना, ठाकुर जी का श्रृंगार करना, पूजन आरती करना, माला करना, ये नित्य का कर्म है हमारी इन दोनों बेटियों का। हृदय से मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। परम सौभाग्यशाली हैं वे पिता जिन्हें ऐसी बेटियां मिलती है। और मैं उनके लिए एक शब्द निवेदित करना चाहूंगा कि तुम्हारी इस अदा का राध्या और नित्या बहना, तुम्हारी इस अदा का राध्या और नित्या बहना क्या मैं जवाब दूं? अपने इस दोनों मेरी प्यारी बहनों को क्या मैं उपहार दूं? कोई अच्छा सा फूल होता तो माली से मंगवाता, जो खुद ही गुलाब है उसे क्या मैं गुलाब दूं? जो खुद ही गुलाब है उसे क्या मैं गुलाब दूं? आइए हम सभी पुनः कथा का श्रवण पान करें। पूज्य महाराज जी, पूज्य व्यासपीठ। भगवान पीतरात्रे शरदो पुल्लमल्लिका वृक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। बोले भक्तवत्सल भगवान के जय। भगवान गोविंद की कृपा आज आप और हम सबके मध्य में, और कृपा का यह प्रत्यक्ष फल है कि आज आप और हम सबको भगवान की सन्निधि मिल पा रही है। बिना भूमिका बांधे मैं कथा में प्रवेश करूं। कल की कथा हमने श्रवण की, भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। गोवर्धन नाथ की कल आप और हम सब ने उपासना की। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया अपनी कनिष्ठ उंगली में। कई संतों ने तो कहा कि भगवान ने अपने दाहिने हाथ से गोवर्धन पर्वत उठाया। कुछ संत कहते हैं भगवान ने अपनी कनिष्ठ उंगली में गोवर्धन पर्वत उठाया। लेकिन ब्रज के जो रसिक संत है ना, वो यह कहते हैं न हाथ की जरूरत पड़ी न उंगली की जरूरत पड़ी, भगवान ने अपने नाखूनों से पर्वत उठा लिया। विचार करिएगा, हमारे इस शरीर में सबसे छोटा अगर कोई अंग है तो वह कनिष्ठ उंगली। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, 7 कोस का पर्वत। 7 साल के ठाकुर जी 7 दिन तक से उठा करके रखे। इतना विशाल पर्वत को भगवान ने कनिष्ठ में उठाया। आशय क्या है? हाथ में भी उठा सकते थे। भाव यही मिलता है कि जीव को बहुत बड़ा भी अगर कोई काम करना हो तो छोटा बन करके करना चाहिए। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा हम काम कर रहे हैं ना, तो हमारे जीवन में लघुता जरूर होनी चाहिए, छोटापन जरूर होना चाहिए। लेकिन आज का व्यक्ति छोटा सा काम करे, उनको ये लगता है कि हम बहुत बड़े हैं। नहीं भैया, जीवन में जिनको कृपा का अनुभव हो जाता है ना, वो उनके जीवन में कभी भी प्रभुता प्रवेश करती है तो लघुता के कारण प्रभुता प्रवेश करते हैं। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी। हाँ, और इंद्र को प्रभु ने क्षमा कर दिया।
कल की कथा में हमने यह भी सुनी कि ब्रह्मा जी ने भी भगवान के प्रति अपराध किया और ब्रह्मा जी ने भगवान से क्षमा मांगी और इंद्र ने तो कम क्षमा मांगी, ब्रह्मा जी तो लंबी चौड़ी क्षमा मांगी, कई श्लोकों से क्षमा मांगी, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को पलट करके नहीं देखा। लेकिन इंद्र को एक बार हाथ जोड़ने पर क्षमा कर दिया। इसका मतलब क्या है? क्या इंद्र से अधिक प्रेम था भगवान को कि उनको क्षमा कर दी? ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। क्या इंद्र से अधिक प्रेम था कि ब्रह्मा जी से कम प्रेम थे भगवान को? दरअसल इंद्र को क्षमा इसलिए किया भगवान ने, सबसे पहली बात, इंद्र ब्रह्मा जी स्वयं आए भूल करके सामने और भगवान से हाथ जोड़ा। मतलब भूल करने के बाद भी सामने आने की दशा ब्रह्मा जी की हो गई। और इंद्र जब आए ना तो स्वयं नहीं आए, सबसे पहले सन्मुख सुरभि गाय को रखा। मेरी मां सुरभि गाय को सामने रखा, फिर पीछे पीछे इंद्र आए। तो गायों को देख करके भगवान बड़े गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए और इंद्र से कहा कि जाओ तुम्हें क्षमा कर दिया। आप कभी देखेंगे कर्मचारी से अगर कोई गलती हो जाए ना तो कर्मचारी ये देखता है कि कोई अधिकारी का कोई अंग तरंग मित्र हो जिनको अपने साथ लेकर के चले, जिनको देख करके अधिकारी खुश हो जाएगा, हमें क्षमा कर देगा। लेकिन एक निवेदन करूं, ब्रह्मा जी इंद्र में क्या अंतर है? ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है, ध्यान से सुनेंगे, ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में, और उन 14 मनवंतर में 100 बार इंद्र बदल जाता है। अब विचार करिएगा, ब्रह्मा जी का एक दिन और उस एक दिन में 100 इंद्र बदलता है। अब बताइए ब्रह्मा जी के सामने इंद्र की क्या गणना करें? इंद्र तो बहुत छोटा है, ब्रह्मा जी तो बहुत बड़े हैं। भगवान कहना यह चाह रहे हैं कि जब छोटों से भूल हो तो उनको माफ किया जा सकता है, लेकिन जब कोई बड़ा भूल करे ना तो उनका अपराध अक्षम्य होता है। इसको ऐसे समझे जैसे गांव का कोई सरपंच ने भूल कर दिया, जैसे उन्होंने कुछ घोटाला कर दी, कुछ भूल कर दिया, तो उसमें केवल गांव का अहित होगा। लेकिन अगर वही भूल मुख्यमंत्री जी करने लग जाए, प्रधानमंत्री जी करने लग जाए, तो फिर पूरे देश का हित होता है। तो बड़ा बनने के बाद ये बात बहुत जिम्मेदारी से हमारे जीवन में होनी चाहिए। ईश्वर ने हमको बड़ा बनाया है तो प्रयास करना चाहिए कि हमारे एक भूल से क्या गति हो सकती है, क्या मति हो सकती है। देखेंगे ना, अगर सरपंच जी को, पार्षद जी को कोई काम मिला तो फिर ऊपर तक बढ़ता है। हाँ तुम करो, कुछ कमीशन यहाँ छोड़ देना, फिर करो, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जहां का प्रधानमंत्री हो, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वहां भूल हो सकती है। समझिएगा, जीवन में अगर हमसे अपराध हो रहा है तो प्रयास करिएगा पहले उन भूलों का हम सुधार करते चले। इंद्र ने भगवान की शरणागति स्वीकार की। 7 रात 7 दिन तक से गोवर्धन पर्वत उठा रहा है और इतनी बारिश हुई कि अभी तक, आज तक इस पृथ्वी में ऐसी बारिश कभी नहीं हुई थी, मूसलाधार बारिश 7 दिन 7 रात तक। और ये जल कहां गया? छोटे से निवेदन करूं, इस जल को, पूरे जल को अगस्त मुनि ने पान कर लिया था। अगस्त मुनि का नाम सुना होगा आप लोगों ने? किस किस ने सुना है? कुछ जानते हैं उनके बारे में? अगस्त मुनि ने एक चुल्लू में पूरे समुद्र का जल पान कर लिया था। हाँ, जब भगवान राम और मेरी मां जानकी का विवाह हुआ तो मां जानकी ने भगवान से कहा, प्रभु कोई ब्राह्मण मिलेगा क्या जिनको हम ब्राह्मण भोज कराना चाहें?
भगवान ने कहा कितने ब्राह्मण हैं अवध में? जानकी मैया ने कहा प्रभु ऐसा ब्राह्मण लाना जो कुछ खाए, और ऐसा खाए सबसे अधिक खाने वाला ब्राह्मण। भगवान ने कहा ऐसा ही करूंगा। और भगवान ने कहा सीधे अगस्त मुनि के पास, कहा कि आपका ऑफर आया है, चलो भोजन प्रसादी आपको लेनी है। अब अगस्त मुनि आए, मैया ने भोजन परोसा। अब आधा किलो की आटे की रोटी सेकी गई, पूड़ी बनाया गया, हलवा बनाई गई, गाजर की खीर बनाया गया और बढ़िया परोसा गया। अगस्त मुनि को छोटे थाल में परोसा गया। अगस्त मुनि ने कहा बोले मैया थोड़ी बड़ी थाल हो तो बड़ी कृपा हो। अब जैसे बड़ा थाल मिला उसके हिसाब से जब परोसा गया तो 10 मिनट में अगस्त मुनि ने पूरा चट कर गया। मैया ने कहा भूखा रहा होगा ब्राह्मण, और भोजन बनाया। अब तो 4 किलो का आटा का पूड़ी बनाया, और वैसे ही हलवे, वैसे ही खीर। अगस्त मुनि ने खाना प्रारंभ किया, 1 घंटे में चट। अब अगस्त मुनि विचार हुआ, बोले मैया अगस्त मुनि हमसे परीक्षा ले रहे हैं, हम हारने वाले नहीं हैं। हाँ, अवध की महारानी है। भोजन बनाते गए, बनाते गए, बनाते गए, 1 कुंटल आटा खत्म हो गया। मैया ने विचार किया ये क्या हो गया इनको, सुबह से लेकर के शाम हो गया खाते खाते। मैया ने भी कमर कस लिया, देखते हैं स्वयं अन्नपूर्णा मैया। और अगस्त मुनि को खाते 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 4 दिन बीत गए। हाँ, मैया को बड़ा आश्चर्य लगा, बोली अगस्त मुनि कैसे? अगस्त मुनि के पास जाकर के कहा, मैया ने बोले प्रभु आप ब्राह्मण देवता, आप खा रहे, हम मना नहीं कर रहे आपको, आप जितना खाना है खाइए, लेकिन पानी भी तो पीजिए, बीच में पानी भी तो पीजिए। अगस्त मुनि ने कहा मैया बीच तो आए, बीच तो आए तब तो बीच में पानी पिए, हमारी आधी पेट भर जाए तब हम पानी पीते हैं, मैं भी तो आधी भी नहीं बनी। मैया ने कहा राम 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 राम, अब क्या होगा? भगवान राम जी के पास गए, हाथ जोड़ा, बोले प्रभु अब हमारे बस की बात नहीं है, अब आप जानो प्रभु, ऐसा ब्राह्मण आया है जो खा ही रहा है। भगवान ने तुलसी का दल दिया, जाओ उनको दे देना। और जैसे ही तुलसी का दल अगस्त मुनि ने तृप्त हो गए। अब जब तृप्त हो गए तो फिर हाथ जोड़ करके अगस्त मुनि ने कहा प्रभु बड़ी कृपा हुई आपके, बढ़िया भोजन था प्रभु, भोजन तो अच्छा था, अब जल भी पिला दे तो बड़ी कृपा होगी। भगवान ने कहा पूरी सरयू जी के पानी समाप्त हो जाएंगे अगर आप जल पियोगे तो, पूरे अवध वाले प्यासे मर जाएंगे, इसलिए अगस्त जी मेरी एक बात मान लो। बोले क्या प्रभु? अभी त्रेता में भोजन करना, द्वापर में पानी पीना, त्रेता युग में भोजन करके द्वापर में पीना। और अगस्त मुनि यही भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत उठाए तभी जाकर के अगस्त मुनि ने 7 दिन 7 रात तक से जो जल हुआ उसी जल का पानी किया है। हाँ। गोवर्धन का आशय क्या है? गो अर्थात इंद्रियां, अर्धवर्धन अर्थात पुष्ट होना। हमारी इंद्रियां जहां पुष्ट होती हो वह गोवर्धन लीला है। साधारण शब्दों में देखे तो गो मतलब गाय, वर्धन अर्थात पुष्ट होना, जहां गायें पुष्ट होती है, हमारी इंद्रियां पुष्ट होती है, वही गोवर्धन नाथ है। और इंद्रियों की पुष्टता कहां से? हमारे नयन पुष्ट कैसे होते हैं? दर्शन से। हमारे जिह्वा पुष्ट कैसे होते हैं? प्रसाद से। हमारे चरण पुष्ट होते हैं तीर्थ जाने से। हमारे हाथ पुष्ट होते हैं भगवान की सेवा से। हाँ, हमारा वाणी पुष्ट होता है भगवान के नाम लेने से। हाँ, इसलिए मानस में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया है, तुम्हें निवेदित भोजन करहि, तुम्हें निवेदित भोजन करहि, तुम्हें निवेदित भोजन करहि, तुम्हें निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि,
तीरथ चली जाई। राम बसहु उनके मन माही, राम बसहु जिनके मन माही। तुम ही निवेदित भोजन करे। हमें भी अपने जीवन में सूत्र अपनाना चाहिए, बिना भगवान को भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए। गीता भी कहता है जो बिना भगवान को भोग लगाए भोजन करता है ना, वह व्यक्ति पाप का अन्न खाता है। हाँ, पाप का आहार लेता है। भोजन भोग जरूर हो। हाँ, आंख श्रेष्ठ वही है जो दर्शन करे, मुख श्रेष्ठ वही है जो प्रसाद ले। जीवन में प्रसाद प्राप्त करे जिनसे हमारे जीवन का विषाद समाप्त होगा। एक व्यक्ति ने अपने सदगुरुदेव भगवान से पूछा, गुरुदेव मेरे जीवन में खूब दुख है, खूब दुशह दुख है, खूब यातनाएं हैं। हाँ, और मेरे जीवन का विषाद समाप्त कैसे होगा? गुरुदेव ने कहा कि बेटा पूजन करते? बोले नहीं करते गुरुदेव, मन नहीं लगता पूजन में। जब करते? बोले गुरुदेव जब कहाँ होगी हमसे, नहीं पता, मन लगता ही नहीं। गुरुदेव जी ने एक सुंदर सूत्र दिया, समझिएगा। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटा कुछ मत करो, ना पूजन करो, ना पाठ करो, ना यज्ञ करो, ना दान करो, कुछ मत करो, बस भगवान का प्रसाद लेने का आदत रखना जीवन में। प्रतिदिन शरणामृत लेना, प्रतिदिन तुलसी का दल लेना, तिलक लगाना, मत करना पूजन। प्रतिदिन प्रसाद लेने का स्वभाव रखिएगा। और अगर प्रतिदिन आप प्रसाद लेना प्रारंभ कर देंगे ना, तो आपके जीवन का विषाद समाप्त हो जाएगा। हाँ, प्रतिदिन प्रसाद ले आप। अगर भगवान के चरणामृत नहीं मिल पा रहे हैं तो आप भगवान का स्मरण करके साधारण से जल को भी भगवान के चरणामृत अभिमंत्रित करके आप ले सकते हैं। हाँ, गीता गंगोदकम पित्वा। हाँ, शास्त्र ऐसे कहता है भैया कि अगर हम अपने हाथ में साधारण से जल को रख करके अगर गीता के एक श्लोक का भी पाठ कर रहे हैं तो उस जल में गंगा जल का भाव बन जाता है, उसमें उतनी शक्ति आ जाती है। हाँ, अभिमंत्रित जल बहुत सारे कार्य करते हैं जीवन में। तो भगवान से हमको मिलना पड़ेगा। आज सभी सखियों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आज हम आपके साथ रास करना चाहते हैं। और ये महारास श्रीमद् भागवत कथा के रास पंचाध्यायी के रूप से जाना जाता है। दसम स्कंद में पूर्वार्ध में श्रीमद् भागवत कथा में 29वें अध्याय से लेकर के 33वें अध्याय तक यह रास पंचाध्यायी गाई गई है। और ये इच्छा गोपियों की नहीं थी भगवान के साथ रास करने की। यहाँ सुखदेव जी महाराज ने स्पष्ट कहा, भगवान पीतरात्रि सरदो पुल्ल मल्लिका वृक्षरंतो मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। और भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के रास किया। समझिएगा, भगवान अकेले कभी नहीं आते। जब जब मेरे प्रभु आए हैं योग माया को साथ लेकर के आए। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, परसों की कथा हमने स्मरण किया। और भगवान कृष्ण के जन्म से पहले योग माया ने जन्म लिया, अर्थात भगवान की माया पहले, फिर भगवान स्वयं। इसका अर्थ समझ रहे हैं? पहले हमारे जीवन में ना भगवान खूब माया देते हैं। हाँ, खूब माया देंगे, सुंदर बंगले देंगे, गाड़ी देंगे, मोटर कार देंगे, खूब ऐशो आराम की फैसिलिटी होगी। उनके बाद ना अचानक से इन सबको छीन लेंगे। और वो हमारी परीक्षा होती है, ध्यान से सुनिएगा, वो हमारी परीक्षा होती है। इनको जब छीन लेते हैं तो भगवान ये देखते हैं कि ये वैसा ही है कि मेरे प्रति बदल गया है। जब अच्छा अच्छा कर रहा था इनके जीवन में तो ये मुझसे जुड़ा हुआ था, अब मैं इनसे ये सारी चीजों को दूर कर दिया हूं, अब ये मुझसे जुड़ा है कि नहीं। और यही परीक्षा है जीवन की। जीवन में जब दुख आ जाए ना भैया, जब लोग आपसे दूर होने लग जाए,
जब सब चीज छीनने लग जाए, इनको भगवान की परीक्षा मानिएगा। और उस अवस्था में अगर भगवान हमें याद है तो समझिएगा मृत्यु पर्यंत हमें भगवान हमसे दूर नहीं होंगे कभी। और आज भगवान ने रास किया, भगवान ने वेणु वादन किया है, भगवान ने बंसी बजाई, और उस वेणु वादन की आवाज को सुन करके सभी सखियां भगवान के दर्शन के लिए पधारी है। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये बंसी कौन है जिनको भगवान अपने पास सदैव रखे रहते हैं? इतना प्रेम बंसी से कैसे हुआ ठाकुर का? देखो एक निवेदन करूं भैया, कभी कभी ना बंसी से मेरी राधा रानी भी द्वेष करती थी। राधा जी क्या कहती थी, बंसी बंसी नहीं मेरी सौत है। प्रभु हमसे दूर हो जाते हैं लेकिन बंसी को नहीं छोड़ते हैं। भगवान का एक स्वभाव था, भगवान रात्रि में सोते भी थे ना तो बंसी को रख करके सोते थे तकिए के पीछे। हाँ। एक निवेदन करो, एक दिन बंसी से राधे जी ने प्रश्न किया, ऐ बंसी तुम में ऐसा कौन सा गुण है जो तुझे ठाकुर सदैव अपने पास रखते हैं? हमसे भगवान दूर हो जाते हैं, कभी कभी तो हमें याद भी नहीं करते, लेकिन तुझ में ऐसा कौन सा गुण है कि सदैव भगवान तुम्हें अपने पास रखते हैं? बंसी ने उत्तर दिया जो सुनने योग्य है। बंसी ने कहा कि राधे मैं भगवान को ऐसे ही नहीं मिल गई, सबसे पहले मैंने अपने तन कटवाए। विचार करिए कि बांस से बंसी बनती है और सबसे पहले बांस को काटा जाता है, तन कटवाए। कितनी तकलीफ हुई होगी जब तन कटा होगा बंसी का। फिर अंग अंग छिदवाए, 7 छिद्र होते हैं बंसी में, अंग अंग छिदवाए। उनके बाद मुझे कई शस्त्रों से घिसा गया, लेकिन फिर भी मैंने कभी भगवान से ही नहीं कहा कि प्रभु मुझे बजाओ, मुझे मत रखो, कभी नहीं कहा। राधे तुम में और मुझ में बस यही अंतर है कि तुम ठाकुर के अपनी मर्जी से चलाना चाहते हो और मैं ठाकुर की मर्जी से चलती हूँ। हम अपनी चाह ठाकुर के सामने रखते हैं, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो। अभी तो भगवान हमको क्या देंगे? एक शब्द होता है किस्मत। हम लोग कहते हैं ना मेरी किस्मत में ये नहीं था, काश मेरी किस्मत में ये होता, काश मेरी किस्मत में ये होता। किस्मत की बात को सब जानते हैं भैया, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है मेरे श्याम जानते हैं। हाँ। जो भी भला बुरा है मेरे श्याम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है मेरे श्याम जानते हैं। आता कहां से कोई और जाता कहां है कोई, इस आने जाने की गति को मेरे श्याम जानते हैं। हाँ। समझिएगा जीवन में भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हाँ। मैं सदैव मंचों से कहता हूं, जब हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तो हमारी इच्छा थी कि हम इंजीनियर बन जाए। फिर ठाकुर जी की कृपा से सृष्टि की सन्निधि रही, फिर मन में आया कम से कम प्रभु कुछ गाना सीख जाए, लेकिन भगवान ने ना इंजीनियर बनाया, पढ़ाई तो हुई, ना गायक बनाया, अपना दास बना लिया। एक दो बार हमारे संचालक जी ने कहा ये संत हैं, संत श्री। एक निवेदन, मैं संत नहीं हूं भैया, मैं तो कथावाचक हूं बस। हाँ। संत की दशा अलग होती है, संत का जीवन अलग है, संत के गुण अलग है। संत के 5 गुण बताए गए हैं भागवत जी में। संत किसे कहते हैं? जो शांत हो वो संत है। सबसे पहला गुण है शांति,
जिनके जीवन में शांति हो, जिनके पास बैठने से तुम्हारे मन में जो अनायास जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनको देखने से ही वो विचार समाप्त हो जाए। मान लो ये संत है। सबसे पहले शांति, दूसरा शांति तो उनके जीवन में हो, दूसरा हृदय में प्रसन्नता बनी रहे, दूसरा लक्षण, तीसरा लक्षण मान और अपमान को समान समझे, ये तीसरा लक्षण है। चौथा लक्षण जो किसी की निंदा ना करे, जिनको किसी में दोष दिखाई ही ना पड़े। हाँ। और पांचवा लक्षण भैया महत्वपूर्ण लक्षण, जो निरंतर भगवान का चिंतन करता रहे। ये 5 लक्षण जिस व्यक्ति के जी जीवन में है वो संत है। और बहुत कम ऐसे संत मिल पाते हैं जो हमारे तार भगवान से जुड़े। और मैं तो सदैव एक बात कहता हूं, संत का कोई वेश नहीं होता, संत का तो परिवेश होता है। संत का वेश नहीं, संत का परिवेश। और हमें सदैव ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे तार को जोड़ने वाला कोई संत मिल जाए हमें। हाँ, आपने भाव सुना भी होगा, हो मेरा तारे प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, वो अपने सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तो जीवन में संत की अधिकता होनी चाहिए। भगवान ने जब वेणुवादन किया तो सबको नाम ले लेकर के बुलाया। अच्छा, एक निवेदन करो, ये बांसुरी कौन थे जिनको भगवान सदैव अपने पास रखते थे? ऐसा कौन सा कार्य किया था? ये पूर्व जन्म में कौन थी बंसी? ये और कोई नहीं थी भैया, ये भगवान राम जी की ही दासी थी बंसरी, जिनका नाम था प्रेमलता। ये कौन सी दासी थी बताए? जब भगवान राम जी पान खाते थे ना, तो ये दासी पिकदानी लेकर के खड़ी रहती थी। राम जी पान खाए और पीक करे तो पिकदानी सामने ला के रख दे। ये नियम था। एक दिन क्या हुआ, प्रेमलता के हाथ में पिकदानी नहीं था। भगवान ने पीक किया, प्रेमलता ने अपने हाथ सामने कर दिया और भगवान से भूल से उनके हाथ में पीक हो गई और प्रेमलता उस पीक को पान कर गई। निवेदन करो, भगवान ने कहा कि प्रेमलता ये क्या कर दिया तुमने, मेरी जूठन को तुमने पान कर लिया। प्रेमलता ने कहा कि प्रभु, इसी दिन के लिए तो आपकी दासी बनी थी, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेंगे कान, कभी तो आपकी कृपा मुझकी मेरे जीवन में होगी, कभी तो आपका जूठन मिलेगा मुझे। मेरा ये जीवन सार्थक हो गया प्रभु, अब कुछ नाथ न चाहिए मोरे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कुछ मांग प्रेमलता, कुछ मांग। प्रेमलता ने बड़ी सुंदर बात कही, प्रभु जो आपकी पूजा करता है, सेवा करता है, जो आप में पुष्प चढ़ाता है, जो आपको भेंट करता है, उसके बदले अगर कोई व्यक्ति कुछ चाहता है ना, तो भक्त नहीं है प्रभु, वह एक विशुद्ध व्यापारी है, जो व्यापार करने आया है आपसे। अब आप और हम इस चीज का विचार करें कि हम व्यापारी हैं कि हम भक्त हैं। प्रेमलता ने कहा प्रभु जो आपसे कुछ मांगे, पूजन कई लोग होते हैं ना, प्रभु मेरे बच्ची की शादी हो जाए, मैं 1.25 मन लड्डू चढ़ाऊं, मेरा बच्चा नौकरी में लग जाए, प्रभु मैं ए मां दंतेश्वरी मैं आपको सोने की मुकुट। अब विचार करिएगा, अगर शादी नहीं लगा, नौकरी नहीं लगी, तो क्या मां को भूल जाओगे? अच्छा, कई लोग ऐसे ही होते हैं,
कुछ होने पर ही पूजन करेंगे, पाठ करेंगे। और भगवान के सामने, प्रभु मेरे शरीर को अच्छा रखना, बस मैं जो एक लोटा जल चढ़ा रही हूँ शिव जी में। वो प्रेमी नहीं है, समझिएगा, वो प्रेमी नहीं है, वह एक विशुद्ध व्यापारी है, जो कुछ दे करके कुछ लेना चाहता है। भक्त प्रहलाद ने भगवान नरसिंह से कहा, प्रभु बड़ी कृपा हुई आपकी। नरसिंह भगवान ने कहा, कुछ मांगो। भक्त प्रहलाद ने कहा, ये मांगना क्या होता है नाथ? किसी कहते हैं मांगना, क्या भक्त और भगवान में भी लेन देन होता है? क्या मांग होती है? प्रभु अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रहलाद ने भी यही बात कही, प्रेमलता भी यही कहती है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब जब मेरा जन्म हो मैं आपकी दासी बन करके जन्म लूं। स्वामिनी बनना स्वीकार नहीं किया, दासी बनना स्वीकार किया। भगवान ने कहा, नहीं नहीं प्रेमलता, मैं आज तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। प्रेमलता ने कहा, प्रभु बस इतना ही वरदान देना, अपने से दूर मत करना कभी, मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती। भगवान ने कहा, यही मैं वरदान दे रहा हूं। प्रेमलता, तुम्हारा जो शरीर है ये समाप्त हो जाएगा और तुम ही एक बांस के रूप में परिणत हो जाओगे, और उसी बांस से मैं अपने लिए बंसी बनाऊंगा, तुम्हें अपने अधरामृत से लगा करके रखूंगा, 24 घंटे तुम्हें अपने से दूर नहीं करूंगा। और यही प्रेमलता बंसी बनी। कृष्णोपनिषद कहते हैं भगवान शिव बंसी बन करके आए। हाँ, आशय क्या है बताएं भैया? अगर हम भगवान से मांगते रहेंगे ना, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो, तो हमारा प्रेम ना कहीं घटने लगेगा। दो प्रकार की भक्ति होती है, एक सकाम, दूसरी निष्काम। निष्काम भक्ति में जो आपको शांति मिलेगी वो सकाम भक्ति में नहीं मिलेगी। अगर आपके जीवन में निष्काम भाव है तो आपको शांति जरूर मिलेगी। आज भगवान ने बंसी बजाई, और बंसी जब बजाई है, भगवान ने देखा है सुंदर शरद ऋतु आई हुई है, चमेली आदि के पुष्प खिले हुए हैं, रात सुहावनी लगने लगी है। भगवान ने योग माया का शस्त्र लेकर के भगवान ने बंसी बजाई, और जितनी भी ब्रज में गोपिकाएं थी जो भगवान को अनन्य सेवी थी, जो भगवान से अनन्य प्रेम करती थी, उन सबको अपनी बंसी की आवाज से सबको बुलाया। डोलहि त्रिविध पवन सुखदाई, डोलहि त्रिविध पवन सुखदाई, लखितहु प्रमुदित है यह दुराई, लखितहु प्रमुदित है यह दुराई। तेरे भंगे हैं वेणु बजाए, तेरे भंगे हैं वेणु बजाए, हो सुने गोपी आतुर उठ धाई, सुनी गोपी आतुर उठ धाई। डोलहि त्रिविध पवन सुखदाई, डोलहि त्रिविध पवन सुखदाई। तीन प्रकार की हवाएं बह रही है, शरद ऋतु का समय आया है, चमेली आदि के पुष्प खिले हुए हैं। भगवान ने सभी गोपियों को बुलाया, और गोपियां गई कैसे? जैसे बंसुरी की आवाज कान में सुनी, गोपी जैसे थी वैसे गई भगवान के पास। कोई कंघी कर रही थी गोपी, वो बाल बांधी ही नहीं, वैसी चली गई। इतनी शुद्ध बुद्ध गो गई कि घर का काम छोड़ करके, किसी ने चावल चढ़ाया था, चावल चढ़ा करके वैसे ही छोड़ के चली गई। कोई गोपी काजल लगा रही थी, तो एक आंख में काजल लगा था, दूसरा आंख शुद्ध ही नहीं था। बांसुरी की सुध बुध गई सुनी गोपिनी की,
चल गई लोक लाजे ग्रह काजे तन के, केश खोले बांधे नहीं, बसन संभाले नहीं, ध्यान ही कहा था कि वो जाति सज धज के। किसी ने शयन छोड़ा, किसी ने भजन छोड़ा, किसी ने भोजन छोड़ा, आई भग भग के। हमने कमन कम कामना जगाई आज, छोड़ आई बांसुरी ने बज के। किसी ने भजन छोड़ा, किसी ने भोजन छोड़ा, वैसे ही आई सहज श्रृंगार किए उठी धाई। सहज श्रृंगार। अच्छा, श्रृंगार कैसा होना चाहिए हमारा? सहज श्रृंगार मतलब हम जब किसी को देखें तो असहजता ना लगे उनको देखने से, ऑड फील ना हो। हाँ, और आजकल की श्रृंगार ऐसी होती है भैया, क्या बताएं हम। आजकल होता ना, क्या बोलते हैं उसको, शादी में 4-5 घंटे तक और श्रृंगार करना चाहिए, मना नहीं करते, लेकिन श्रृंगार वह वंदनीय है जो असहज ना लगे, जो सहज भाव से लगे। हाँ हाँ, कई लोग इतना श्रृंगार करके आते हैं कि आकर के हंसते भी नहीं है। हाँ, सत्य बता रहा हूं आपको, कई जगह ऐसी दृष्टि पड़ती है, ऐसे श्रृंगार करके बैठेंगे, उनको ऐसा लगता है जैसे सब हम ही देख रहे हैं और ना हंसेंगे। हाँ। और एक हमारी शिष्या है, मैं आपको एक घटना बताऊं। अभी बाटा गांव में कथा हो रही थी, तो व्यवस्थाएं तो बड़ी थी। बीच में हम कथा में गए, कथा से जो विवाह में गए अग्रवाल परिवार से, तो सबको इंतजार था गुरुजी आएंगे। और उनके माता पिता तो लग ही नहीं रहे थे कि इनकी शादी हो रही है। हाँ, नॉर्मल सा कपड़ा और बस इंतजार था गुरुजी आएंगे। और वो बेटी आई और उनका भी एकदम ऐसा श्रृंगार था कि क्या बता, एकदम सहज। और जैसे बड़ी ड्रेस जो पहनते ना आजकल, तो वो आ करके हमारा दंडवत के सबने रोका, रही ऐसा मत करो। उनके साथ जो थी, जो श्रृंगार, ज्यादा झुको मत, इधर ये मत करो। सर बोले कुछ नहीं होता, बस गुरुदेव आए भाई, साधारण भाव से। कुछ ऐसे भी होते हैं संसार में, और कुछ ऐसे होते हैं जो झुकना नहीं चाहते, झुकते ही नहीं। एक जगह हम शादी में गए थे ना, तो कपड़े 2 पकड़े थे ऐसे, वो चल ही नहीं पा रहे थे। तो अच्छी बात है खूब, क्योंकि एक दिन ही तो होता है जिस दिन हम जरूर होना चाहिए, लेकिन श्रृंगार सहज हो, असहज ना हो। तो मैं निवेदन करूं, आज सभी गोपियां सहज श्रृंगार करके आई है और भगवान ने सबका स्वागत किया है। सभी गोपियों से भगवान ने कहा, स्वागतम हो महाभागः प्रियम ही करिवाणः ब्रजस्य नामजं कस्यत व्रतागमन कारणम। हे महाभाग, स्वागत है आप सबका। सबको बिठाया लाइन से, और जब सब बैठ गए ना, तो सबसे एक प्रश्न किया, व्रतागमन कारणम, तुम सबके आने का प्रयोजन बताओ, क्यों आए हो। अब इतना बुरा लगा वहां जितने बैठे थे, कहा कि प्रभु आपने बुलाया और हम आए हैं, और हमसे ही पूछते हो आने का कारण क्या है। जैसे तुमर जी ने हम सबको आमंत्रण किया हो, और आप अगर कथा पंडाल में आकर के बैठे कैसे आना हो आपका, कैसा लगेगा? कल से आओगे कथा में? बुलाए हो, आमंत्रण दियो, फोन किए तभी तो भगवान ने जब पूछा बड़ा बुरा लगा।
और अब भगवान ने सुनाना प्रारंभ कर दिया। क्या सुनाया? कहा कि तुम सबको शर्म आनी चाहिए। अब देखो भगवान के शब्द, तुम सबको लज्जा नहीं आती? घर परिवार छोड़ करके आ गए, सास ससुर को छोड़ करके आ गए, पति को छोड़ करके आ गए, बच्चों को छोड़ कर गए, भोजन बनाते उनको छोड़ करके आ गए हैं? और खूब सुनाया भैया। पति मतलब समझते हो? हाँ, सदगृहस्थ के सबसे बड़े लक्षण है जो स्त्री पतिव्रता है। और स्त्रियों का एक ही धर्म है, मन से वचन से कर्म से पति की सेवा करे। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन से वचन से और कर्म से पति की सेवा करे। खूब सुनाया भगवान ने। गोपियों ने बहुत सुना सर झुका करके। और जब भगवान चुप हुए ना तो गोपियों ने कहा माधव ऐसे दो चार बातें हम भी जानते हैं, हम भी बताएं आपको। भगवान ने कहा बोलो। कहा माधव आप इनका उत्तर देना और मैं आप सबसे भी निवेदन कर रहा हूं। एक पतिव्रता नारी थी जो खूब अपने पति की सेवा करती थी। एक बार क्या हुआ, उनका पति विदेश गया और उनकी नारी सेवा कैसे करती थी? पति को अपने हाथों से भोजन कराती थी, जैसे भगवान की सेवा होती है। माला पहनाती थी, तिलक लगाती थी, आरती करती थी। अब जब पति महोदय जब 7 दिन के लिए बाहर चले गए तो फिर उनकी पत्नी ने कहा स्वामी अब हम किसकी सेवा करेंगे, आप तो बाहर जा रहे हो। उनके स्वामी ने कहा चिंता तुम मत करना, ये हमारी जिम्मेदारी। हमने एक फोटो ला लिया अपना। हाँ, 7 दिन तक इनकी बढ़िया चकाचक सेवा करना जैसे हमारी कर रहे थे। इनके सामने थाली पधरा देना। और वैसा ही हुआ। वो स्त्री प्रतिदिन अपने पति की जैसे सेवा करती थी वैसे फोटो की सेवा करने लगी, अपने पति की फोटो की। जब उनके पति महोदय 7 दिन के बाद वापस आए तो दरवाजा खटखटाया। अरे भाग्यवान दरवाजा खोलो। और उस समय उनकी पत्नी अपने पति की आरती कर रही थी। ओम जय पति देवा। अब आरती करे, अब वो बार बार दरवाजा खटखटाए। अरे भाग्यवान दरवाजा खोलो, बड़ी भूख लगी है, बहुत दूर से आया हूं, जल्दी दरवाजा खोलो। अच्छा विचार करिए उस पत्नी को क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण से पूछा गया, हम आप सबसे पूछते हैं क्या करना चाहिए उस स्त्री को? नकली पति की सेवा करते रहना चाहिए कि जो असली आ गए उनको दरवाजा खोल करके स्वागत करना चाहिए? जो असली आ गए उनको स्वागत, उनके सत्कार में चले जाए। भगवान ने कहा यही बोले, जो बात सब जानते हैं, असली आ गए हैं तो नकली को कौन? सखियों ने कहा यही तो कहना चाहते हैं माधव, आप ही हमारे असली पति हैं, इसलिए हम आपके सन्मुख हैं, आप ही हम सबके पति हैं, इसलिए हम आपसे रास करने आए हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने गोपियों के साथ रास किया। वहां तो कुछ गोपियां ऐसी भी थी भैया जिनको घर वाले जाने नहीं दे रहे थे रास करने के लिए। तो वह गोपियां एक कमरे में प्रवेश करके ध्यान अग्नि से अपने शरीर को नष्ट कर दिया और इस गोपी की आत्मा भगवान के पास रास करने गई। परीक्षित ने कहा महाराज गोपियां कम पढ़ी लिखी थी, इतना ध्यान इतना ब्रह्म ज्ञान, अपने शरीर को नष्ट कर दिया, ये ज्ञान कहां से आया? ये गोपियां कौन है? सुखदेव जी महाराज ने कहा ये गोपियां और कोई नहीं है, यह गोपियां दंडकारण्य में रहने वाले ऋषि है, मुनि है, मनीषी हैं, जो आज भगवान के साथ रास कर रहे हैं। ये गोपी बन करके आए। और एक निवेदन करूं मैं भैया आप सबसे, अगर भगवान के साथ रास करना है तो गोपी बनना ही पड़ेगा। हाँ, चढ़े जब वृंदावन का रंग, चढ़े जब वृंदावन का रंग, तो गोपी भाव सहज में उपजे, पुरुष भाव हो भंग। भगवान शिव को भी आना पड़ा तो गोपी बन करके भगवान आया। आपने बड़ा सुंदर दर्शन किया होगा। आज तो भगवान ने सबको बुलाया और सब आए। ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्माणी आने लगे, इंद्र की पत्नी इंद्राणी आने लगे, वरुण देव की पत्नी, कुबेर की पत्नी, सब आ रहे हैं। इधर तो भगवान शिव की पत्नी शिवानी भी आने लगी और मेरी मैया खूब सज रही है, दज रही है।
पैरों में पाजे पहनने लगी, पैरों में माहूर लगाने लगी, 84 गज का लहंगा पहनने लगी, जुड़ा बांध लिया, गजरा लगा लिया, खूब सजे। भगवान शिव ने पूछा, पार्वती शादी जब हुई थी तब इतनी सजी धजी थी, आज कोई विशेष बात है? कहा प्रभु बड़ी विशेष ही बात है। बोले क्या? कहा जो ठाकुर जी हैं आपके जो इष्ट है भगवान ब्रजेंद्र नंदन भगवान कृष्ण, हाँ हाँ वो रास कर रहे हैं और रास में हमें आमंत्रण किया प्रभु। अब तो भगवान नाचने लगे। भगवान शिव जी हम भी चलेंगे रास में। मां पार्वती ने कहा प्रभु इतना खुश मत हो, रास में केवल आमंत्रण जो स्त्रियां हैं ना उन्हीं को मिला है। देखो ओनली लेडीज अलाउड, नीचे लिखा देखो, आमंत्रण कार्ड दिखाया, पुरुषों को प्रवेश वर्जित। अब तो भगवान कहने लगे कि अब कैसे होगा, अब कैसे होगा? तो भगवान तो फिर महानाटक निपुण है भगवान शंकर जी। उन्होंने कहा पार्वती एक काम करो, हमें भी बना दो अपनी तरह, हमारे भी बाल बड़े बड़े हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, हमें भी बना दो। बोले कहा प्रभु बाल तो बड़ा है लेकिन ये दाढ़ी और मूंछ का क्या करेंगे? भगवान ने कहा ये दाढ़ी मूंछ हम दिखाएंगे नहीं, हाँ चुन्नी से ढक लेंगे ऐसे। चलो ना पार्वती हमें लेके चलो। और बड़ा सुंदर भाव, अरे एक दिन श्री भोले भंडारे बन के ब्रज के नारे रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन श्री भोले भंडारी बनकर ब्रज के नारे रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारे न मने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारे हमारे त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गाली से बड़ी भाव से जय हो। पार्वती से बोले, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, हाय हाय। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, हाय हाय। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। अरे रास रचेगी ब्रज में भारी, रास रचेगी ब्रज में भारी, मुझे दिखाओ प्यारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन श्री भोले भंडारी बनकर ब्रज के नारे रास में आ गए हैं, रास में आ गाली जी का बड़ी भाव से जय हो। तबले का चांद दे लो।
ने कहा हमें लेके चलो, मैया ने कहा आपको नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि कोई पुरुष नहीं आएंगे। अगर आप चले जाएंगे ना प्रभु तो हंसी करेगी ब्रज के नारे, हंसी करेगी ब्रज के नारे, मानो बात हमारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए। रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। और भगवान शिव जी को नारी बनाया गया। भगवान शिव जी रास में प्रवेश करते हैं। आइए ये सुंदर सा रास मंडल आप और हम सब यहाँ गोपी भाव से भगवान श्री कृष्ण के साथ रास करेंगे। भगवान शिव जी नारी बन करके आ जाए रास मंडल में, निधि वन में। बोले रासेश्वर भगवान की। एक बार कह लीजिएगा, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा। और भगवान रासेश्वर जी का रास आज आप और हम सब दर्शन करेंगे। और भगवान ने रास में उन्हीं को बुलाया जो अनन्य प्रेम करते थे भगवान से। और यहाँ आप जितने भी आज कथा में आए हैं सब भगवान से अनन्य प्रेम करने वाली ही सखियां हैं जो पूर्व जन्म में भगवान के साथ रास किए होंगे। अरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गा लीजिएगा बड़े भाव से। में देखो, वृंदावन में
पालन हारे, ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालन हारे। सारे बिहारी संग रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग ब्रज में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे। थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ ईश्वर भगवान की जय हो। छम छम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मुरलिया। हो शाम छवि पर सब बलिहारे, बाले बाले और गैया। शाम छवि पर सब बलिहारे, बाले बाले और गैया। अरे सरर सरर चले, सरर सरर चले मधुपुर भैया रे, मेघा करे चेरे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। रास कौन कौन करने आए हैं, जरा हाथ ऊपर करेंगे।
राज जब करने आए तो उछल करके राज करना पड़ेगा। जब हम कहेंगे ऐसे हो तो उछलना है। अब जो सबसे अधिक उछले भगवान उन्हीं के हाथ को पकड़ेंगे। भगवान ऊपर है। पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार हो ऐसो, हो ऐसो, हो ऐसो रस रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार हो ऐसो रस रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार हो ऐसो रस रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार ऐसो रस रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। जय हो क्षमा क्षम बाजे, खूब क्षमा क्षम बाजे। अरे बजते बिछुइया बहु तेरे बाजे, बजते बिछुइया बहु तेरे बाजे। रवा कौधनी के हो बाजे, रवा कौधनी के हो बाजे। अंग अंग में गहना साजे, अंग अंग गाली से बड़े भाव से हो चुड़ियन की झनकार है रही, चुड़ियन की झनकार हो चुड़ियन की झनकार है रही, चुड़ियन की झनकार हो चुड़ियन की झनकार है रही, चुड़ियन की झनकार हो चुड़ियन की झनकार है रही, चुड़ियन की गाइएगा हो ऐसो जय हो। थोड़ा उछल करके आनंद लेते हो ऐसो हो ऐसो हो ऐसो रस रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार हो ऐसो रस रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार हो ऐसो रस रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार ऐसो रस रचो वृंदावन है रही पायल। गाली से बड़ी भाव से जय हो। राजेश्वर भगवान की जय हो। ओ बाजे भांति भांति के बाजे, बाजे भांति भांति के बाजे। झांझ पखावज तुम बाजे, झांझ पखावज तुम बाजे। सारंगी और महुवर बाजे, सारंगी और महुवर बाजे। बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे, बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे। ओ वीणा हो के तान बज रही, वीणा हो के तान हो वीणा हो के तान बज रही, वीणा हो के तान हो वीणा हो के तान बज रही, वीणा हो के तान हो वीणा हो के तान बज रही, वीणा हो के तान। हो ऐसो हो ऐसो हो ऐसो रस रचो है देवन है नहीं पायल की झनकार। हो ऐसो
विराज जाएंगे जहां बैठे थे। बोले राधा वल्लभ लाल की जय। समझ नहीं आ रहा बेटा। श्री राम राम राम। सब नाच रहे हैं, खूब सुख ले रहे हैं रास में। सब नाच रहे, अरे ऐसो रास रचो है निधि बन। अब सब नाचते नाचते चुप हो गए, रुक गए, लेकिन मेरे भोले भंडारी हो वैसो रास रचो है निधि बन। ले रही डमरू की देता, ऐसो रास रचो है निधि बन, है रही डमरू की देता। डम 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 डम। नाच रहे भगवान शंकर। सबका नाचना बंद हो गया, लेकिन ये चुप नहीं हुआ। जटाटवी गलज्जल प्रवाहि भावितस्थले गले वनं मिलं भुजंग तुंग मालिकं डमट 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 डमन्निनादिवरडमरवयं चकार चंड तांडवो तनोतुना। ऐसो रास रचो है निधि बन, है रही डमरू की देता। ऐसो रास रचो है निधि बन, है रही डमरू की देता। भगवान ऐसे विधुन हो, ऐसे नाच रहे, लट्टू की तरह घूम रहे भगवान। और ऐसे नाचे कि भगवान की चुनरी अलग, भगवान की चोली अलग। और जैसे भगवान सब इधर उधर गिरा, अब तो भगवान के शरीर में सिवाय मृग चर्म के अलावा कुछ भी नहीं। अंदर का सांप बाहर आया, फुफकार मारने लगा। और जैसे सांप ने फुफकार मारा भैया, भगवान ने कहा, रुको 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 सखियो। भगवान ने देख लिया, कहा कि अरे ये तो मेरे भोले भंडारी हैं। देखा जो मोहन ने तो समझ गई रे सारी बात रे। और ऐसी बजाई बंसी कि सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। और सर से सरक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारी रास में आ। भगवान शिव ने भगवान कृष्ण को देखा, भगवान कृष्ण ने मुस्कुराया, बोले प्रभु ऐसी दशा, सिवाय मृगशाला के अलावा कुछ भी नहीं प्रभु। भगवान शिव जी के चरणों को प्रणाम किया भगवान कृष्ण ने। बोले रास रासेश्वर भगवान की जय। चरणों को भगवान कृष्ण ने प्रणाम किया। बोले प्रभु आप ऐसी अवस्था में। भगवान ने कहा क्या बताएं नाथ, आपने शर्त ही ऐसी रख दी थी कि ऐसे ही आना पड़ा। आपने कहा था कि नारियां आ सकती है, तो प्रभु नारी बन करके आए। भगवान ने कहा प्रभु ये जितने शर्त है ना, ये दास के लिए होता है, स्वामी के लिए कोई शर्त नहीं होता। और आज सेवक के सदन में स्वामी का आगमन हुआ। सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक के सदन में स्वामी का आगमन मंगल कारक होता है। और सेवक के सदन में स्वामी का आगमन होना आशय क्या है जीवन में? निवेदन करो। भगवान शिव का स्वागत किया स्वामी समझ करके, और भगवान शिव ने भगवान कृष्ण का स्वागत किया श्रेष्ठ समझ करके। अब विचार करिए, एक दूसरे का परस्पर वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, एक दूसरे का वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। किसी ने पूछा, बोले महाराज जी एक दूसरे का प्रणाम कर रहे हैं, भगवान शिव में और भगवान कृष्ण में बड़े कौन है? कौन है बड़े? एक निवेदन करूं हम सबसे, भगवान शिव ने स्पष्ट ये बात कहा है किष्किंधा कांड के विश्राम में कि जो भगवान कृष्ण की कथा सुनता है, जो भगवान राम की कथा सुनता है, जो कृष्ण की कथा सुने, जो राम की कथा सुने, शायद मेरे राम जी मेरे कृष्ण जी उनकी इच्छाओं को पूर्ण करे या ना करे, लेकिन मैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण करता हूं।
स्पष्ट कहा भव भे सिद्ध गुणात जसु सुनिहित नर और नारी तिन्न कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिपुरारी। और आपने भाव सुना भी होगा कि भगवान शिव जी हनुमान जी बनकर के इसलिए आए थे क्योंकि राम जी की सेवा करनी थी। हाँ। शिव कहे वेदवाणी के अंदर राम स्वामी हमारे बड़े हैं। राम कहते हैं मैं शिव सेवक हूं, उनके चरणों पे मस्तक पड़े हैं। पर ये समझ में नहीं आता कि कैसी भक्ति भरी भावना है। कौन है स्वामी, कौन है सेवक, कौन छोटे और कौन बड़े हैं। राम को साथ देने को शंकर वीर बजरंगी का रूप धरे हैं और सेतु बंद रामेश्वर कहाए यह नजारे जगत में पड़े हैं। समझिएगा, एक व्यक्ति ने हमसे पूछा महाराज जी शिव जी बड़े हैं कि कृष्ण जी बड़े? हमने कहा भैया दोनों बड़े हैं। उसने कहा बात जम नहीं रही महाराज, कोई तो बड़ा होगा। हाँ, या शिव जी बड़े होंगे या राम जी बड़े होंगे। हमने उनसे निवेदन किया, कहा भैया ना शिव जी बड़े हैं ना राम जी बड़े हैं, और बड़े दोनों हैं, लेकिन एक परिस्थिति जब आती है। कौन सी परिस्थिति? जिस परिस्थिति में जो अपने आप को छोटा समझता है वही बड़ा है। अगर राम के सन्मुख मेरे शिव अपने आप को छोटा समझ रहे हैं तो भगवान शिव बड़े हैं, और भगवान शिव के सन्मुख मेरे राघव अपने आप को छोटा समझ रहे हैं तो भगवान राम बड़े हैं। जीवन में लघुता प्रभुता को जन्म देता है। जब तक से जीवन में लघुता नहीं आएगा ना, तब तक से प्रभुता आने वाली नहीं है। हाँ, सहज बन जाओ, सरल बन जाओ। हाँ, लोग सहज सहज और सरल ही नहीं बन पाते। हाँ, जब रामेश्वर की स्थापना की गई, आप सबको कथा विदित होगी, तो पूछा गया बोले रामेश्वर कौन है? तो राम जी ने कहा राम ईश्वरो सह रामेश्वर। राम से ईश्वर है रामेश्वर। राम जी के जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। जब भगवान शिव जी से पूछा गया प्रभु आप कुछ कहना चाहते हैं, भगवान शिव ने कहा नहीं भैया, राम ईश्वरो यस्य सह रामेश्वर। राम जी जिनके ईश्वर है वो रामेश्वर है। राम जी ने कहा राम जी के जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। भगवान शिव ने कहा राम जी जिनके ईश्वर है वो रामेश्वर है। दोनों को बड़े बताने लगे, लेकिन ब्रह्मा आदि देवताओं ने एक निर्णय लिया, रामेश्वर का आशय क्या? रामश्चासम ईश्वर स रामेश्वर। जो राम है वही शिव है, और जो शिव है वही ईश्वर है। गिरा अर्थ जल बीज समा कहियत भिन्न न भिन्न। कोई भिन्न कह ही नहीं सकता। और जो ये कहता है कि राम जी बड़े हैं, शिव जी बड़े हैं, समझिएगा उन्होंने कभी प्रभुत्वा को, भगवान की प्रभुता को जाना ही नहीं। और आज भगवान ने रास किया। भगवान शिव से भगवान ने प्रार्थना की, नाथ आपने बड़ी कृपा की हमारे रास में आकर के, हमारे ब्रज में आकर के। अब हमारी एक ही इच्छा है। भगवान ने कहा क्या इच्छा? कहा प्रभु जैसे आए हो ना वैसे बैठ जाओ और यहीं रहना प्रभु। आज से आप हम सबके ईश्वर हो गए। और भगवान का एक नाम पड़ गया गोपेश्वर। आप कभी जाएंगे निधिवन में, वहां से लगभग 500 मीटर ही दूर में गोपेश्वर नाथ जी के स्थान है। बड़े भाव के साथ मेरे साथ कह लीजिएगा, बोले गोपेश्वर नाथ भगवान की जय। भगवान तब से गोपी के रूप में। हाँ, रास का भाव ही यही है भैया। उस रस स्वरूप परमात्मा का रस स्वादन करना ही रास है। हाँ, अमृतः परमानंदम स एव द्रवो रसः। भगवान रस स्वरूप है। भगवान ने रास किया, और कथा ऐसी आती है कि जब भगवान ने रास किया तो सभी को अभिमान हो गया। सभी गोपियों को अभिमान हो गया, राधा जी को अभिमान हो गया कि हमने भगवान के साथ रास किया, हमने भगवान को नचाया है। भगवान ने इन गोपियों के अभिमान को दूर करने के लिए जब रास पूर्ण हुआ तो भगवान केवल राधा जी को लेकर के उस स्थान से लुप्त हो गए।
सखियां रोने लगी, गोपियां रोने लगी। हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि आज हमको ये दुख मिल रहा है? भगवान ने परस्पर हमसे प्रेम बढ़ाया, फिर हमें छोड़ करके चले। लेकिन राधा जी को अभिमान हुआ। क्या अभिमान हुआ राधा जी को? कि इन सभी गोपियों में सबसे अधिक प्रेम मुझसे करते हैं माधव। संपूर्ण भागवत में ना सूक्ष्म अभिमान राधा जी के जीवन में अभी आया था, और भगवान ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए राधा जी को खूब चलाया, खूब चलाया। बहुत दूर निकल गए, चलते 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 राधा जी थक गई चलते हुए। राधा जी ने कहा कि माधव अब हिम्मत नहीं हो रही चलने की, अब कृपा करो माधव, अब हिम्मत नहीं हो रही है। भगवान ने कहा राधे थक गई है। बोले हाँ प्रभु, आ स्कंद आरूढ़ता, आ मेरे कंधे में बैठ जा राधे। और एक विशेष निवेदन करूं भैया, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण झुके, राधे जी बड़ी खुश हो गई, कहा हम भगवान के कंधे में बैठ करके जाएंगे। और जैसे चरण उठाया बैठने के लिए, उसी स्थान से राधे जी के सन्मुख भगवान कृष्ण नहीं रहे, लुप्त हो गए, कृष्ण गायब हो गए। आशा क्या है भैया, जब हमारे जीवन में सूक्ष्म अभिमान प्रवेश कर जाता है तो भगवान हमसे दूर हो जाते हैं। चाहे वो धन का अभिमान हो, चाहे पद का अभिमान हो, चाहे संपत्ति का अभिमान हो। व्यासपीठ से हम वंदन करें पूजनीय पिताजी माँ के चरणों में। कल आवश्यक कुछ कार्यक्रम हैं जिनके कारण आप श्री का प्रस्थान हो पा रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मैं निवेदन करूं, राधे जी रोने लगे। सुखदेव जी महाराज ने यहां राधे जी को वधू शब्द कह के संबोधित किया। वह वधू अत्यंत दुखी हो गए। संपूर्ण भागवत में राधे जी का नाम प्रत्यक्ष रूप से, दूर से हाथ जोड़ लेंगे, बीच में दूर से हाथ जोड़ लीजिएगा और आप छोड़ के आएंगे पूजनीय, सभी हाथ जोड़ करके अभिवादन कर लेंगे। गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्ना। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था कि संपूर्ण भागवत में राधे जी का नाम प्रत्यक्ष रूप से सुखदेव जी महाराज ने कहीं नहीं कहा, यहां वधू कह के संबोधित किया। समझिए, सुखदेव जी महाराज इस भागवत रूपी भवन में, इस भागवत रूपी भवन में अपने शब्दों की तिजोरी में राधे नाम तत्व को छिपा करके रखते हैं। इसको ऐसे समझिएगा, जैसे आपके घर कोई मेहमान आता है, हम अपने घर को दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये हमारा किचन है, ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा बैठक है, ये हॉल है, दिखाते हैं, सब दिखाते हैं। लेकिन कोई ये दिखाता है क्या? ये हमारी तिजोरी है। कोई बताते हैं इसमें इतने ज्वेलरी रखे हुए हैं, इतने सोने हैं, इतने कैश पड़े हुए हैं, कोई नहीं बताता। बस उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत की भवन रूपी इस भवन में राधे नाम तत्व के रूप में है, जिनको सुखदेव जी महाराज अपने शब्दों की तिजोरी में छिपा करके रखे हैं। और संपूर्ण भागवत में राधा नाम नहीं लिया, श्री शब्द से संबोधित किया। श्री अमलेश राधे श्रेयति इति राधे। अब तो राधे रोने लगे, भगवान कृष्ण छोड़ करके गए। आज राधे जी को ढूंढते हुए, कृष्ण को ढूंढते हुए आज सखी आई हैं, लेकिन राधे जी को एक स्थान पर बैठे विहलते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए देखे। सखियों ने आकर के राधे जी से पूछा, राधे
क्या तुम्हें भी माधव छोड़ करके चले गए? क्या तुम्हें भी वो छलिया छोड़ करके चले गए? एक भक्त ने बड़ा सुंदर पद गाया। सखियां कहती है, सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, मैं हूँ चरण का भिखारी, एक पीड़ा है हमारी, यही पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, 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 हमें श्याम ना मिला। आज सखियां रोती हुई राधे जी से कहा कि राधे, कृष्ण ने तुम्हें भी छोड़ दिया। सखियां कदम वृक्ष से पूछती रही, यमुना जल से पूछी, माँ कात्यायनी से पूछी, सभी डाल डाल पात पात उन वृक्षों से पूछती है, उन गोप ग्वाले से, उन गायों से पूछती है, तुमने हमारे श्याम को देखा है? लेकिन श्याम कहीं नहीं मिल रहे। सखियां ढूंढती रही, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सुने राधिका दुलारी, सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम गाली जगह बड़े भाव से हृदय से। हमने सुना था कान्हा कुंजन में होगा, हमने सुना था कान्हा कुंजन में होगा, हमने सुना था कान्हा कुंजन में होगा, हमने सुना था कान्हा
सखियों ने भगवान को खूब ढूंढा। अब तो सखियों के जब भगवान ना मिले तो सखियों ने भगवान के लिए गोपी गीत गाया। रास पंचाध्यायी का श्रीमद् भागवत कथा का प्राण स्वरूप यह गोपी गीत 19 श्लोकों में गाया गया है। गोपियों ने जो गीत गाया है, गोपियां कहती हैं माधव जयति तेदिकम जन्मना ब्रज। जब से आप जन्म लिए हैं ब्रज में प्रभु, तब से ब्रज की महत्ता बढ़ गई है। लोग वैकुंठ जाते थे दर्शन करने के लिए, वहां लंबी कतारें लगाने पड़ती थी उनको। और जब से आप ब्रज में आए हैं तब से आपके दर्शन बड़े सहज हो गए हैं ना। ब्रज शब्द का अर्थ क्या है भैया? ब्रजती भगवत समीपम सा ब्रज ते जन्मना अधिकम जायते। ब्रज शब्द का अर्थ है परमात्मा के पास ले जाने में जो सहायक हो, यह शरीर ही ब्रज है। इस शरीर की शोभा वस्त्राभूषणों से नहीं है। इस शरीर की शोभा अगर बढ़ती है तो मेरे गोविंद की प्रेम, गोविंद की भक्ति से बढ़ती है। गोपियों ने भगवान से कहा कि ना, जीव से परस्पर प्रेम बढ़ा करके उनको छोड़ करके जाना, क्या यही तुम्हारा स्वभाव है? ना, हम आपसे बहुत प्रेम करती हैं। अगर हमको छोड़ करके जाना था तो ताव अग्नि पान क्यों किया प्रभु? जल देते पूरे ब्रजवासियों को। कालिया नाग के उस विषैले जल से कालिया नाग को मुक्त क्यों किया? मरण देते हमें विष पी करके। पूतना से हमारी रक्षा क्यों की? तृणावर्त से हमारी रक्षा क्यों की? ना, हमसे परस्पर प्रेम बढ़ाया और आज जब हम आपके आश्रित हो गए तो आप हमें छोड़ करके चले गए। हे प्रभु, हे माधव, हम आपके बिना नहीं रह सकते। भगवान ने कहा नहीं रह सकते। अरे क्या प्रेम कर रही हो? तुमसे अच्छे तो प्रेम करने वाले राजा दशरथ थे, जिन्होंने पुत्र के जाने के बाद, राम के जाने के बाद राजा दशरथ ने अपने प्राण को एक क्षण भी नहीं रखा, छोड़ दिया राजा दशरथ ने। और तुम अभी तक जी रही हो। प्रेमी जब प्रेमी से दूर हो जाता है तो उनके प्राण निकल जाते हैं। सखियों ने कहा माधव, हम तो कब के मर गए होते, कब का यह देह छोड़ दिया होता, कब के हमारे प्राण निकल गए होते। लेकिन क्या करे, नाम पारो दिवस ऋषि ध्यान तुम्हारो कपाट। लोचन निज पद जंत्र प्राण जाए के ही बाट। आपका जो नाम है ना प्रभु, वो हमारी दिन रात रक्षा कर रही है। और हम जी भी रही हैं प्रभु तो केवल एक इच्छा को लेकर के, तब कथा अमृतम तब जीवन। कहीं तो आपकी कथा सुनने मिलेगी। हमें आपसे अधिक प्रेम आपके चरित्र से है नाथ। भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, मैं जा रहा हूं साकेत, चलोगे मेरे साथ? हनुमान जी ने कहा प्रभु, क्या आपकी कथा मिलेगी साकेत में? हनुमान जी ने जब भगवान से पूछा, भगवान ने कहा नहीं हनुमान, साकेत में कथा नहीं मिलेगी, मैं मिलूंगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु फिर रहने दीजिए, जहां आपकी कथा नहीं वहां हनुमान नहीं जाएगा। गोपियां कहती केवल एक आज से जी रहे हैं प्रभु, आपकी कथा सुनने के लिए मिल जाए बस जीवन में। और जिनके हृदय में भगवान की कथा रूपी अमृत प्रवेश करता है, भगवान के चरित्र खिलने लगते हैं, चरित्र का दर्शन होता है, तो वही मानव गोपी है।
श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की भिक्षा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की भिक्षा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की भिक्षा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की भिक्षा। हो सब विधि उनका वो लेता है परीक्षा, सब विधि उनका वो लेता है परीक्षा, सब विधि उनका वो लेता है परीक्षा, सब विधि उनका वो लेता है परीक्षा। वो कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी हंसाए रुलाए, चलिया हाथ नहीं आए हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला ओ हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे श्याम का पुजारी, श्याम का पुजारी, तेरे द्वार का भिखारी, एक पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला ओ हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। रोती रही सीता, रोते रोते आज यमुना तट पर आई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सभी गोपियां घुटने के बल नीचे गिरी। रुद्ध सुस्वरम राजम कृष्ण दर्शन में लालसा, अगर कृष्ण ही नहीं इस जीवन में तो इस जीवन का क्या महत्व है। हम इस प्राण को रख करके क्या करेंगे जब प्राण घन नहीं तो। और जब गोपियों ने निर्णय लिया हम आज इस यमुना जी में जल समाधि ले लेंगे, जैसे गोपियां जल समाधि लेने के लिए एक कदम बढ़ाई है, उसी समय मेरे मदन मुरारी माधव प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान को देखा गोपियों ने, हाथ जोड़ लिया, कुछ कह नहीं पा रही। जब तक भगवान थे तब तक वो पीड़ा नहीं थे, लेकिन मेरे गोविंद के जाने के बाद वो पीड़ा परिलक्षित हो रही है। एक बात कहें आप सबसे, आपका प्रिय अगर आपको प्रेम कर रहा है, आपसे स्नेह कर रहा है, तो उनकी महत्वता को समझिएगा। वो आपको सहज भाव से मिल रहा है तो उनकी महत्ता को समझिएगा। जब वो हमसे दूर चले जाते हैं ना भैया, तब पता चलता है उस व्यक्ति की कीमत मेरे जीवन में क्या थी।
आज मेरे प्रभु गए और गोपियों ने स्पष्ट कहा, गोपी गीत 9 श्लोकों से है, लेकिन 19 श्लोकों में 90 नंबर का श्लोक, तव कथामृतम तप्त जीविनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमङ्गलम् श्रीमदादतं भ्रूणिगुणान्तिते भूरिदा जना तव कथामृतं तप्त जीविनम। तव कथामृतम, भगवान की कथा अमृत है भैया, जो हमारे हृदय से क्या समाप्त करती है, कलमशापहम, कलमश और पापों को समाप्त कर देती है। आज संसार ईश्वर की शरणागति में है, गोपियां भी भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु हम आपको समझ नहीं पाए, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई मैं मति मंद जान नहीं पाए। हम गवार गोपियां आपको नहीं समझ पाए, प्रभु हमें क्षमा करें। भगवान ने कहा कुछ चाहते हो? गोपियों ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहते, बस आप अब कभी हमसे दूर मत जाना। हाँ, दूर मत जाना नाथ, बस आज एक वचन दे दो। और भगवान ने वचन भी दिया। अब आप कहेंगे महाराज फिर भगवान ने गोपियों को छोड़ करके जब मथुरा गए तो क्या वो दूर जाना नहीं हुआ? एक बात कहें हम सबसे, भगवान ने वचन दिया गोपियों को और अपना हृदय स्वरूप जो अपने मूल स्वरूप है वह वृंदावन में ही स्थापित किया गया। और भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि वृंदावनम प्रत्यज्य पादमेकम न गच्छति, मैं वृंदावन को छोड़ करके एक क्षण भी बाहर नहीं गए। आज भी आप जब वृंदावन जाएंगे ना तो आपको मेरे ठाकुर का अनुभव होगा। अगर भौतिक दृष्टि से वृंदावन जाए तो पतली पतली गलियां, बहती हुई नालियां, यही नजर आएगी। और वृंदावन इसलिए भी मत जाना कि वहां कचौड़ी मिलती है, वहां दही मिलती है, वहां माखन मिलता है, खूब कचौड़ी खाएंगे, खूब माखन। आज वृंदावन जाने की दशा बताऊं आपको। वृंदावन जाएंगे, 10 रुपए गोसाई जी के हाथ में देंगे, माथे पर तिलक लगाएंगे, एक बड़ा सा माला पहनेंगे, सेल्फी फोटो लेंगे, इंस्टाग्राम में डालेंगे, हो गया वृंदावन। ये वृंदावन नहीं है। कभी आपने वृंदावन के रस अमृत का कभी रस स्वादन किया है? कभी रसिकों का संग किया है ब्रजमंडल में जाकर के? कभी संतों का संग किया है ब्रजमंडल में जाकर के? कभी यमुना रसरानी का पान किया है? कभी ब्रजमंडल की परिक्रमा की है? कभी किसी साधु के चरण धूलि को मस्तक पर लगाया है? अगर आपने यह किया है तभी आप वृंदावन जाने के अधिकारी हैं। आजकल लोग तीर्थ भी जाते हैं तो इसलिए नहीं जाते, इसलिए जाते हैं कि लोगों को दिखाना है हम कहां कहां घूम रहे हैं, और भगवान के साथ फोटो खिंचाएंगे। सबका स्वभाव है भैया। अगर इतना ही प्रेम है ना मेरे गोविंद से तो उनके साथ नहीं, उनका अकेला ही चित्र ले लो, अगर उनको अपने हृदय में धारण करना है। हम कोई संत आ जाए, कोई महात्मा, संत से मिलने इसलिए नहीं जाते कि हमको श्रद्धा है, इसलिए जाते हैं कि उनके साथ फोटो खिंचाएंगे, स्टेटस रखेंगे, ताकि 10 लोगों को पता चलेगा। 2 चीजें मिलेगी जीवन में मेरे भाई, बड़ी विनम्रता से इस बात को कह रहा हूं। 2 चीजें मिलेगी, या यश मिलेगा या तो रस मिलेगा। अगर यश के पीछे भागोगे तो रस से हाथ धो बैठोगे, अगर रस के पीछे भागोगे तो यश खुद ब खुद तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। रस स्वरूप परमात्मा का रस स्वादन करने का भाव ही रास है।
हाँ, आज गोपियों ने भगवान को वंदन किया, प्रभु हमसे अपराध हुआ। गोपियों ने क्षमा मांगी। भगवान ने कहा, मैं 1 मिनट भी छोड़ के नहीं जाऊंगा तुम लोगों को, मैं समझ गया। हाँ। तड़प वैसी थी गोपियों की। इधर कंस ने अक्रूर को भेजा। अक्रूर, कंस जानता है कि जो कृष्ण और बलराम है ना, यही है जो मेरे वध करने के लिए तत्पर हैं, क्यों ना मैं उनको यहीं बुला के मार डालूं। अक्रूर जी महाराज कौन है भैया? सबसे विश्वास पात्र है पूरे मथुरा में। अक्रूर से कहा, अक्रूर तुम्हें वृंदावन जाना है और वहां से कृष्ण बलराम को लेते आना। अक्रूर जी ने हामी भरी और अक्रूर चलने के लिए तैयार हुए। रात भर ना अक्रूर को नींद नहीं आया। क्यों? कल मैं भगवान ठाकुर का दर्शन करूंगा, कल मैं माधव का दर्शन करूंगा। भक्त जो होते हैं ना, भक्त, उनको भगवान के दर्शन में ही सुख मिलता है। एक माता जी अजाई हुई थी मिलने, ठाकुर जी का दर्शन करने, तो हमसे एक बात कही, कहा, गुरु जी आज कथा जल्दी शुरू होगी ना? तो हमने कहा कि कोशिश तो रहेगा कि जल्दी हो। तो उसने विनम्रता से एक बात कही कि महाराज जी, साल भर हम इसी का इंतजार कर रहे थे, साल भर। पिछले वर्ष शिव पुराण हुआ, फिर अब श्रीफल भागवत जी का हुआ, और फिर हम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कब। और हम ये 7 दिन वास्तव में हमें अपने जीवन जीने के लिए बहुत है। और अगर हमको जीवन जीना सीखना है ना भैया, अगर जीवन को कैसे जिए ये सीखना है, तो 7 दिन काफी है। बहुत कुछ बदल जाता है जीवन में, बहुत कुछ, दृष्टि बदल जाती है हमारी, दृष्टि में पवित्रता प्रवेश कर जाती है, भोजन में सात्विकता प्रवेश कर जाती है, व्यवहार में निर्लिप्तता प्रवेश कर जाती है, भोजन में सात्विकता प्रवेश कर जाती है, दान में उदारता प्रवेश कर जाती है, निद्रा में निश्चिंतता प्रवेश कर जाती है। सब बदल जाता है जीवन में, लेकिन बदलता उन्हीं के जीवन में है जिनके हृदय में यह रस स्वरूप परमात्मा प्रवेश कर गया हो। सबके जीवन में परिवर्तन नहीं आता भैया, लेकिन मैं एक बात सदैव कहता हूं, जिन जिन के जीवन में परिवर्तन आया है, जिन जिन के जीवन में ये भगवान की, कृष्ण की कथा, ये भगवान राम की कथा, ये भगवान शिव की कथा के कारण ही आया है। हाँ। आज एक छोटी सी बच्ची आई थी हमसे मिलने के लिए, तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, गुरुजी, बोले हाँ, कहा हाँ बोलो बेटा। कहा गुरुजी वृंदावन कब मैं जाऊंगी? 10-12 साल की बच्ची थी वो, और वो कहा वृंदावन कब जाऊंगी गुरुजी? हमारे पास उत्तर नहीं था उनका। फिर उनकी दृष्टि पड़ी हमारे ठाकुर जी पर, वो रोने लगी देखकर। एक बात कहूं आपको, किसी किसी के मन में भाव उपजता है और ये ईश्वरीय कृपा के कारण हो पाता है भैया। तुम्हारा मैं बनने को तैयार हरदम, भगवान कहते हैं, तुम्हारा मैं बनने को तैयार हरदम, पर अफसोस तुझको बनाना न आया। हूँ तैयार बैकुंठ से आने को मैं, पर अफसोस तुझको बुलाना न आया। बंधा मैं प्रेम के तार में हूँ, मैं हर से में हूँ, सारे संसार में हूँ। इशारों पर मैं नाचता फिरता तेरे, पर अफसोस तुझको नचाना ना। हम उस लायक नहीं बन पा रहे कि भगवान हमसे प्रेम करे, हमें अपने उत्सव में बुलाए। आप सब बड़भागी हैं कि आज मेरे गोविंद ने अपने उत्सव में आपको आमंत्रण किया है।
कई लोग तो आ नहीं पाते, हाँ, प्रयास करके भी नहीं आ पाते, इस दर पर आ नहीं सकते, इस चौखट पर चरण नहीं रख सकते। मेरे प्रभु ने हमें बुलाया, उनकी कृपा है। हाँ, ये मत सोचिएगा कि हम आ गए। हाँ, जब तक कृपा नहीं होगी तब तक हम नहीं आ सकते, कथा में भी नहीं आ सकते। अच्छा, आ भी जाएंगे ना तो कृपा नहीं होगी तो बैठ नहीं सकते, तुरंत फोन आएगा घर से, तुरंत हमें जाना पड़ेगा। और अगर बैठ भी गए ना कथा में 3 घंटे, तो जब तक कृपा ना हुई होगी तब तक मन लगेगा नहीं कथा में। हाँ, क्योंकि बात कहें आप सबसे, यहाँ कथा कहने वाले भी वही हैं। जब वो किसी एक के अंदर बैठ करके कथा कहता है तो हजारों के बीच में बैठ करके कथा सुनता भी वही है। सबके हृदय में बैठते हैं, तब जाकर के बात बन सकती है, तब जाकर के बात बन पाती है। आज अक्रूर जी निकले हैं कृष्ण 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 कहते हुए, और अक्रूर जी की दशा कैसी है बताए? जैसे विभीषण की दशा थी। रावण ने लात मारा, विभीषण ने विचार किया अब मेरा कोई नहीं, बंधु बांधव सबसे दूर हो गया, अब मैं जाऊंगा प्रभु की शरण। देखे हो जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। देखो हो जाए, और देखो ध्यान किसका है? अक्रूर का। भगवान के रूप का ध्यान नहीं है, भगवान के चरण का ध्यान है। चरण। एक निवेदन करूं भैया, अक्रूर चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और रास्ते भर ना भगवान का याद करता रहा। प्रभु से मिलूंगा, ऐसा करूंगा, प्रभु ऐसे होंगे। आप लोग भी जब कथा में आते होंगे ना तो मन में चलता होगा भगवान बैठ गए होंगे, कथा प्रारंभ हो गई होगी, पहला मंगलाचरण प्रारंभ हो गया होगा, आज ये कथा होगी, आज ये कथा होगी, आज खूब आनंद लेंगे। पंडाल आए नहीं है लेकिन फिर भी रास्ते पर विचार कर रहे हैं, ए तुम भी चलो, ए तुम भी चलो, उनको भी फोन करो ना, आज उनको ही बुला ले। एक बात कहें आपसे, जिस समय आप घर से भगवान की याद को लेकर के निकलते हैं ना, आप उसी समय भगवान से अपना संबंध बना चुके होते हैं। जल्दी जल्दी घर का काम समेटते हैं, भगवान की याद करते हैं, प्रभु जल्दी हो जाए तो जल्दी जाए कथा में। पापी और पुण्यात्मा में ही अंतर है। पुण्यात्मा जब रास्ते पर चलता है तो भगवान का नाम लेते हुए याद करते चलता है, और पापी जब रास्ते पर चलता है तो इधर उधर ताक झांक करते हुए चलते रहता है। ये चिकने चुपड़े चेहरे, रंग बिरंगे मोटर कार, ये तो रोज के हैं और हम इसी में खोए हैं। सदैव याद रखना भैया, अक्रूर जैसा दशा। अक्रूर जी विचार कर रहे हैं, जे पद पर से तरीरी सिनारे, दंडक कानन पावन चारे। जिस चरण के रज को पाकर के ऋषि नारी जो पत्थर थी वो नारी बन गई। जो चरण दंडकारण्य में पड़ा, हमारी ये छत्तीसगढ़ की भूमि, ये बस्तर क्षेत्र, ये जगदलपुर क्षेत्र दंडकारण्य का पवित्र पावन स्थान है, जहां मेरे प्रभु लीला किए हैं, क्रीड़ा किए हैं, प्रभु की यात्रा हुई है यहाँ। जे पद जनक सुता उरिलाए, जिस चरण को मेरी मां जानकी हृदय पर लगाती है, उस पद का मैं दर्शन करूंगा। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखूं ते। आज अक्रूर जी कहते हैं, जिन पायन के पादुके भरत लिए मन लाय, ते पद आज बिलो की हो इन नयनन करी जाय। और अक्रूर जी महाराज चले हैं, रथ बैठ करके गड़गड़ 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 रथ चलने लगी। अक्रूर जी सीधे पहुंचे ब्रजमंडल। पर एक निवेदन करूं, अक्रूर जी ब्रज में जब उतरे तो अपने पैर नहीं रखे, समझिएगा। अक्रूर जी पैर नहीं रखे ब्रजमंडल में, तो
अपने सर के बल लुढ़क के गिरे अक्रूर। सबसे पहले शीश रखा। एक घटना मैं आपको बताऊं। जब राम जी, लक्ष्मण जी और मेरी माँ सीता जब दंडकारण्य में जब यात्रा कर रहे थे, आगे आगे राम जी चलते थे, पीछे मेरी माँ चलती थी, उनके पीछे लक्ष्मण जी चलते थे। तो जब राम जी आगे चलते थे ना, तो माँ सीता को बड़ा संकोच होता था, कहीं प्रभु के चरण चिन्ह में मेरे पैर न लग जाए। तो मेरी माँ कैसे चलती थी, जब राम जी ऐसे चलते थे तो बीच का भाग खाली रहता था, तो मेरी माँ ऐसे बीच में चलती थी। अब तो लक्ष्मण जी के चलने के लिए और बड़ी कठिन समस्या। अब लक्ष्मण जी कहाँ चले? तो लक्ष्मण जी 2 फीट दूर हट करके चलते थे, क्योंकि दोनों चरण चिन्ह वंदनीय हैं। लेकिन भरत जी महाराज जब चित्रकूट आए तो भरत जी से कहा कि चलो पैदल। भरत जी ने कहा कि मैं पैदल ही चलूंगा। बार बार लोगों ने निवेदन किया, रथ पर बैठ जाओ, रथ पर बैठ जाओ, रथ पर बैठ जाओ। कहा कि नहीं नहीं, मैं रथ पर नहीं बैठूंगा। गुरुदेव, मेरा तो धर्म है जहां प्रभु पैदल नंगे पांव चले हैं, वहां सिर भरी जाओ, सिर भरी जाओ, उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी ने कहा कि गुरुदेव, जहां मेरे राघव पैदल चले हैं, वहां तो मुझ जैसे अधम, मुझ जैसे नीच, मुझ जैसे पापी को तो सर के बल चलना चाहिए। सर के बल चलो मैं। और एक घटना है भैया, जब राम जी जब आसन पर बैठते थे ना, तो मेरे भरत जी नीचे बैठते थे, नीचे। और जब राम जी जब वन में घूमने लगे, तो भरत जी नंदी ग्राम में गड्ढा खोद करके जमीन के अंदर कुशाकासन बिछा करके बैठते हैं। कैसा सेवा है बताइए। अक्रूर जी गए, अभी अभी भगवान आए हैं, छोटे छोटे चरण पादुका का चिन्ह दिखा और गायों के चरण खूर चिन्ह देखा गया। आज भगवान की पादुका के चिन्ह को देखते हुए अक्रूर जी आते हैं, ब्रजरज को मस्तक पर लगाते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण विचार कर रहे हैं, कहीं मुझे कृष्ण पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। कहीं मैं द्वार पर मुझे कृष्ण देख ले तो दूर से ही ना भगा दे, अरे कपटी, अरे पापी, तू मुझे ले जाने आया है, कंस का तू भी षड्यंत्र भेजा हुआ है, मुझे मरवाने आया है। कहीं दूर से ही भगवान मुझे ना भगा दे। विचार कर रहा है अक्रूर। अक्रूर प्रवेश किया है नंद भवन में। भगवान से कृष्ण से जब भेंट हुई, अक्रूर अपने आप को भूल गया था। कल कुंडल कांति कपोलन पे बिखरी अलकावलिया घुंघराली, करती रहे वृष्टि कृपा की सदा, करुणा वरुणालय दृष्टि तुम्हारी। जैसे देखा ना, दृष्टि मिली, आंख में आंख मिला, अक्रूर विहल हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी विधवा नारी को 10 साल 50 साल के बाद उनका पति सामने आकर के खड़ा हो गया। जिस सर्प की मणि खो गई है, आज उस सर्प को मणि मिल गया हो। कोई मछली जो कुछ समय तक से जल के बाहर रहा, जब मानो आज उनको जल मिल गया हो। अक्रूर जी ने हाथ जोड़ करके अभिवादन किया। भगवान ने हृदय से लगा लिया और कहा, चाचा कैसे आए हो, क्या कारण है? अक्रूर जी ने भगवान से कहा, जल्दी चलना पड़ेगा हमारे साथ आपको। यशोदा माँ को पूरी बातें बता दी, नंद बाबा को पूरी बातें बता दी। रात्रि हुआ, यशोदा माँ को ये बात पता है कि कृष्ण कल सुबह चला जाएगा। रात भर मेरी माँ को नींद नहीं आई भैया, रात भर सोई नहीं माँ। भगवान कृष्ण और मेरी माँ एक साथ सोते थे। जब भगवान की आंख खुली ना, तो मेरी मैया बेड में नहीं है, बिस्तर में नहीं है, तो आंगन पे बैठ कर रो रही है। देखिए भैया, आंखों में ना नींद भी होता है और नीर भी होता है, लेकिन रोने वाला सो नहीं सकता और सोने वाला रो नहीं सकता।
कबीरदास जी ने एक सुंदर बात कही, सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। भांति भांति भोग मिले अंगहु अरोग मिले, सुख के संयोग मिले जीवन की बाटी में, धन और धाम मिले सुयस और नाम मिले, पर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। अगर भगवान नहीं मिला है जीवन में तो सब मिलना नहीं मिलने के बराबर है। भगवान ने उठ करके माँ को समझाया, माँ तू चिंता मत कर, क्या सोच रही है। माँ यशोदा ने कहा, लाला कल तो चला जाएगा न रे, बस इसी को सोच सोच करके नींद नहीं आ रही। अच्छा विचार करिएगा, हमारे ठाकुर जी किसी के साथ बोल नहीं रहे, लेकिन जब कथा होती है, जब 7 दिन पूर्ण होता है, जब ठाकुर जी अपने निवास जाने लगते हैं, तो जो बोल नहीं रहे ठाकुर जी, उनसे इतना प्रेम हो जाता है, तो जो ठाकुर जी बोलते रहे होंगे उनकी क्या दशा रही होगी। माँ यशोदा को सुला दिया, कहा माँ तू चिंता मत कर। आज भगवान उठे और माँ से पहले प्रभु आज उठे हैं। और जब भगवान स्नान करने गए ना, तो मेरी माँ ने माखन रोटी सजा करके रखी प्रभु के लिए, कि आज मेरा कन्हैया उठ करके ये माखन रोटी स्वीकार करेगा। भगवान उठ करके आए, प्रतिदिन माखन रोटी खाते थे, आज माखन रोटी की तरफ मेरे प्रभु ने देखा तक नहीं। माँ यशोदा को बड़ा बुरा लगा, कहा माधव तुमने अभी से हमें पराया कर दिया। माँ भगवान के केशों को बनाया करती थी, कृष्ण के केशों को, आज भगवान स्वयं अपने हाथों से कंघा लेकर के अपना बाल बना रहे हैं। माँ यशोदा ने कहा, कन्हैया इतना तो कष्ट मत दे बेटा, ये अधिकार भी छीन लिया तुमने मुझसे। भगवान ने कहा कि माँ मैं अभ्यास कर रहा हूं, तू अगर नहीं रहेगी तो मुझे माखन रोटी कौन देगा, मुझे वस्त्र कौन पहनाएगा, मेरे बाल कौन बनाएगा। मां मैं अभी से अभ्यास कर रहा हूं, तू तो नहीं होगी ना मथुरा में। भगवान श्री कृष्ण से मां यशोदा ने कहा कि लाला तू तो जल्दी आ जाएगा ना। उतने में अक्रूर आ गए। अक्रूर ने कहा जल्दी चलना पड़ेगा। मां यशोदा ने कहा नंद बाबा से, स्वामी कृष्ण को रहने दो, कृष्ण को, बलराम को जाने दो। नंद बाबा ने समझाया, यशोदा कृष्ण के आते ही ना मैं यहाँ का राजा बना दूंगा, कृष्ण को हाँ वृंदावन का राजा बना दूंगा। बस एक आस ने मां को रोक लिया। भगवान चले, रथारूढ़ हुए। रथ जब बढ़ने लगे तो गोपियों ने आकर के घेर लिया रथ को। कहा कि माधव हमसे दूर जा रहा है, खूब प्रेम किया हमसे। जब आंधियां आएगी पता था तुझको, फिर बाग क्यों लगाया। जब तुझे मथुरा में ही बस जाना था तो हम गंवारियों से प्रेम क्यों किया। भगवान ने सबको समझाया, सबको समझा करके भेजना चाहा, लेकिन सामने जब रथ बढ़ा तो सामने मेरी किशोरी जी, मेरी राधा रानी दौड़ करके आई, रथ के सामने लेट गई राधा जी। राधा जी ने कहा क्रूर भैया मेरे माधव को ले जा रहे हो ना, अवश्य ले जाओ, मैं रोकने नहीं आई हूँ, बस एक कृपा करते जाना भैया, अपने रथ का पहिया मेरे हृदय के ऊपर से चला करके ले जाना, ताकि कृष्ण के साथ ये प्राण चला जाए, मेरा प्राण धन के साथ ये प्राण चला जाए। भगवान ने उतर करके राधा जी को समझाए, राधे तू तो मेरी आराधना शक्ति है, क्या कर रही है, मैं कभी तुमसे दूर नहीं होऊंगा। और भगवान श्री कृष्ण का मूल स्वरूप राधा जी के अंदर प्रवेश किया है। और मैंने संतों से सुना भी कि जो प्राण से भी अधिक प्रिय बंसी थी उनको राधे जी के हाथ में दे दिया, राधे आज के मन बंसी नहीं बजाऊंगा। और तब से मेरे गोविंद ने कभी बंसी नहीं बजाया। भगवान आगे बढ़े। अब जब भगवान आगे बढ़े तो गोपियां पीछे पीछे लग गई। और गोपियां कहती हैं माधव जा रहे हो, कृष्ण जा रहे हो, जा रहे हो तो जाओ
ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। सखियां का भाव, ये लताएं कदम की ये डालियां तेरे बचपन की साथी सांवरिया। कुंज गलिया कहानी तेरी गा रही रे शाम, तेरी गा रही। ऐसी गलियां कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। एक सखी कहती है, तुम्हें याद है कि नहीं याद, तुम सभी गोप ग्वालों को लेकर के मेरे घर आते थे माखन चुराने के लिए। ले ग्वालों का घर में आना तेरा और घर के सीके से माखन चुराना तेरा। स्वाद माखन का ऐसा ब्रज में मिले ना श्याम, ब्रज में मिले। 56 प्रकार का व्यंजन मिलेगा, तरह तरह के पकवान मिलेंगे मथुरा में। स्वाद माखन का ऐसा ब्रज में मिले ना श्याम, ब्रज में मिले। ऐसा माखन कन्हैया नहीं पाओ, नहीं पाओगे। एक सखी ने तो हाथ पकड़ लिया भगवान ने कहा, भगवान ने कहा क्यों हाथ पकड़ो, छोड़ो। सखी ने कहा माधव जा रहे हो ये बताते हुए जाओ कि हम अब किसके सहारे रहेंगे, किसके सहारे रहेंगे। प्रेम करके दीवानी बना के हमें छोड़ जाते हो, किसके सहारे हमें। नंदू मुरली की धुन में हम दीवाने हुए श्याम, दीवाने हुए। ऐसा पागल कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। रथ गड़ 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 करके आगे बढ़ रही है, सखियां रो रही है, धूल उड़ रहा है। जब थोड़ी दूर निकल गए ब्रजमंडल से, मेरे प्रभु ने पलट करके देखा, एक बार मैं अपने ब्रज को प्रणाम कर लूं। जब पलट करके देखा मेरे प्रभु ने, तो जब धूल छटा, एक बूढ़ी मैया आरती का थाल लेकर के दौड़ी दौड़ी आ रही है और कह रही है, माधव, ऐ कृष्ण, ऐ मेरा लाला, ऐ कृष्ण रुक जा बेटा। भगवान ने चाचा से कहा, क्रूर जी से रथ रोको, कोई आ रही है चाचा, कोई दौड़ रही है पीछे। और जब रथ रुका, वो मैया दौड़ती हुई आई। वो मैया और कोई नहीं भैया, मेरी माँ यशोदा ही थी। माँ यशोदा ने कहा, लाला मैं तुम्हें रोकने नहीं आई हूं कृष्ण, जा बेटा, जहां भी रहे कृष्ण खुश रहे बेटा। हाँ, भूल जाना बेटा कि मैं तुम्हें उखल से बांधा करती थी, गौचारण करने के लिए भेज दिया करती थी, भूल जाना। इन 11 सालों में दासी से अगर कोई अपराध हुआ तो भूल जाना बेटा। और बेटा मैं तुम्हें रोकने नहीं आई हूं कृष्ण, दरअसल मैं तुम्हें ना राज की बात बताने आई हूं, राज की बात। भगवान ने कहा कि क्या माँ? माँ यशोदा ने कहा कि अभी तुमने जो मुझे माँ कहा है ना कृष्ण, सत्य कहूं बेटा, मैं तेरी माँ नहीं हूं रे, मैं तेरी माँ नहीं हूं कृष्ण, मैं तो तुम्हारी लालन पालन करने वाली की दासी हूं। तुम्हारी माँ तो देवकी है, तुम्हारे पिता तो वसुदेव है। 11 साल में सेवा में अगर इस दासी से कोई भूल हो गई हो कृष्ण तो क्षमा कर देना। और धन्य है ऐसी माँ जिन्होंने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया।
एक बार प्रणाम करना अपनी माँ का, दूसरी बार मेरी ओर से प्रणाम करना, एक निवेदन करना बेटा। बहुत बड़ी बात कह दी मेरी माँ यशोदा ने। क्या कहा? अपनी माँ से कहना कि अगर उनको किसी नौकरानी की जरूरत हो तो यशोदा नौकरानी बन करके रहने के लिए तैयार है। जूठन खा लिया करूंगी बेटा, कभी कुछ मंगूंगी नहीं तुमसे। तुमसे वियोग ऐसा लग रहा है कृष्ण, कहीं आपके साथ ये प्राण ना चला जाए। अपनी मां को प्रणाम करना, मेरी ओर से प्रणाम करना। धन्य है वो जननी जिन्होंने तुम जैसे संतान को जन्म दिया। भगवान विहल हो गए, मां को हृदय से लगाया, खूब समझाया और कहा कि मां मैं परसों आ जाऊंगा। इसी ढाढ़स ने मां को भेजा है। अक्रूर जी को ये बात लग गई, कहा कि ये ब्रह्म अगर हो सकता है तो रो क्यों रहा है? और मेरे भाई बहन, भगवान ने अक्रूर जी के भ्रम को दूर किया, अक्रूर जी का भ्रम समाप्त किया। कृष्ण का वियोग उन्हीं को हो सकता है जिन्होंने प्रेम किया हुआ। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। भगवान से प्रेम नहीं है, संसार से प्रेम करे बैठे हैं। ये दुनिया गोरख धंधा है, ये जग माया में अंधा है। मीरा है दीवानी माधव की, संसार दीवाना क्या जाने। जिन्होंने प्रेम किया है ठाकुर से सच्चे हृदय से, उनको ही पता है कि प्रेमी की दशा क्या होती है। और भैया आज कथा ऐसी आती है कि अक्रूर जी को भगवान ने अपना दर्शन कराया। आगे भगवान मथुरा में प्रवेश करते हैं। दर्जी पर कृपा की भगवान ने, एक दर्जी पर धोबी का उद्धार किया, कुबलिया पीठ हाथी को समाप्त किया। भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया। हाँ, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आप सबको भी देता है। भगवान आगे बढ़ते हैं। चाणूर मुष्टिक का वध हुआ, कंस जैसे पापी का मेरे प्रभु ने संहार किया, वध किया है। बोले कंस मर्दन भगवान की जय। भगवान के लीलाओं में भगवान ने उग्रसेन जी को मथुरा का राज्य दिया। किसी ने कहा भैया आपने समाप्त कर दिया कंस को, तो आप भी तो राजा बन सकते थे। लेकिन भगवान ने कहा नहीं भैया, जिस व्यक्ति का धन है उनको वापस कर देना चाहिए। कभी किसी के धन पर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए गए। 64 दिन में 64 कला सीख गए और 39 दिन में 39 गुण सीख गए। 64 दिन में 64 कला। और भगवान है कैसे? विद्या विनय निपुण गुणशीला। देखो जीवन में विद्या आ जाने से अहंकार आ जाता है, समझिएगा। विद्या विनय निपुण गुणशीला, जिसके जीवन में विद्या आ जाए उनके जीवन विनय नहीं होता है, वो नम्र नहीं होता है। 200-500 श्लोक याद आ जाए भागवत जी के, रामायण की कुछ चौपाई कंठस्थ हो जाए, गीता अगर कंठस्थ हो जाए तो 10 जगह बताते फिरेगा, हमको ये आता है, हमको ये आता, हमको ये आता। ज्ञान का अभिमान। एक निवेदन करूं, जीवन में ज्ञानवान भले ही मत होना, जीवन में विद्वान भले ही मत होइएगा, लेकिन जीवन में विद्यावान जरूर होना मेरे भाई बहन। विद्वान बनना उतना कठिन नहीं है जितना विद्यावान बनना कठिन है। जानते तो बहुत कुछ है अपने जीवन में, लेकिन क्या जानने के हिसाब से जीते हैं क्या?
जो जीता है वही विद्यावान है। और विद्यावान कौन? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को। जो भगवान का काम करे वही विद्यावान होता है। आज भगवान आगे बढ़े हैं, कंस का संहार हुआ, भगवान विद्या अध्ययन करके आते हैं और आज भगवान चुप चुप रहते हैं ब्रजमंडल में। बड़ा बुरा लगता था माँ को, जब बच्चे चुप रहने लगे ना तो माता पिता को भी बड़ा दुख होता है। तो माँ ने उद्धव जी से कहा, उद्धव एक बार कृष्ण से पूछना किस चीज का दुख है उनको, किस चीज की तकलीफ है, क्या कमी हो रही है यहाँ। उद्धव जी ने पूछा, प्रभु किस चीज की कमी है आपको? हाँ? उद्धव जी ने कहा भगवान से, प्रभु ने कहा कि उद्धव भैया बस एक छोटा सा ही दुख है जो मुझे अंदर से जला रही है। बोले क्या? उद्धव मैं सब भूल जाता हूं लेकिन मैं ब्रज को नहीं भूल पा रहा हूं। तो उद्धव जब हम स्नान करके आते थे ना तो हमारी मैया हमारे लिए माखन दूध सजा करके रखती थी, खूब लाड लड़ाती थी, खूब प्रेम करती थी। हम बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेलने जाते थे, उद्धव यहाँ कुछ नहीं मिलता। ब्रज को भी भगवान नहीं भूल पाते हैं भैया। क्यों नहीं भूल पाते बताओ? कि ब्रज के लोग भगवान से प्रेम करते थे और भगवान सबको भूल जाएंगे लेकिन किसी भक्त के प्रेम को कभी नहीं भूल पाते भगवान। अगर हमने प्रेम अगर किया है ना भगवान से, कभी नहीं। सच्चा प्रेम अगर आपका है तो आप कभी भगवान से दूर नहीं होगे, कभी नहीं। स्वामी तुकाराम जी थे महाराष्ट्र के संत, पुंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने जब गए तो लाइन में खड़े हुए थे और अपनी चप्पल बाहर निकाले थे। तो लाइन में खड़े थे लेकिन ध्यान बार बार चप्पल पे जाता था। मैं चप्पल बाहर उतार करके आ गया हूं और लाइन में खड़े, कोई चप्पल ले जाए तो हाँ। फिर थोड़े आगे बढ़े, बार बार चप्पल याद आता था। अब लाइन से ही बाहर आ गए और गए सीधे चप्पल के पास, चप्पल को उठा लिया और एक कपड़े में चप्पल को बांध करके कमर में बांध ली ऐसे पीठ पर, और वैसे ही आ गए दर्शन करने के लिए। अब जैसे दर्शन करने के लिए आए, भगवान पुंडरीनाथ जी के दर्शन जैसे ही होने वाले थे, एक व्यक्ति ने पीछे से देखा, कहा कि क्या है? बोले चप्पल है। हल्ला हो गया, चप्पल लेकर के आया है मंदिर में। हाथापाई हुई और उनको 2-4 बार उनको दंड भी मिला। तुकाराम जी संत भगा दिया उनको, चल निकल यहां से, और हमेशा के लिए प्रतिबंध कर दिया, आज के बाद तू इस मंदिर में नहीं आएगा। रोने लगा बैठ करके, भगवान से कहता था, प्रभु मेरा वो इंटेंशन नहीं था कि वो चप्पल लेकर के जाऊं, बस मेरी एक ही इच्छा थी प्रभु, जब मैं आपको देखूं तो मेरे मन में मेरा चप्पल ना आए। जब मैं आपको दर्शन करता रहूं उस समय किसी प्रकार की इच्छा मन में ना हो, बस मेरा इतना स्वभाव था, मुझे मोह नहीं है प्रभु चप्पल से। रोने लगा और उस दिन से निर्णय ले लिया, आज के बाद चप्पल नहीं पहनूंगा। जो मुझे भगवान से दूर करे उस वस्तु का ही मैं त्याग कर देता हूं। और जब रोने लगे तो लाखों श्रद्धालु सामने खड़े हुए थे और पुंडरीनाथ भगवान जी का जो मंदिर था, केवल मंदिर जो मुख्य गर्भगृह था, वह गर्भगृह सीधे नहीं, वह गर्भगृह ही घूम गया जो पुंडरीनाथ जी जिधर बैठे थे, तुकाराम जी जिधर बैठे थे। पंढरपुर की घटना है, पुंडरीनाथ जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया था उनको। तो ये प्रेम की भाव होती है। और उद्धव जी को भेजा गया, हाँ जाओ समझा करके आ जाना। उद्धव ने कहा मेरी बात को समझेंगे उन लोग? अरे जो पढ़ा लिखा आदमी हो उनको समझाओ माधव तो समझ आता। ये गमार गोपियां, गोबर कंडा उठाने वाली, ये क्या मेरी बात समझेंगे? भगवान ने कहा एक बार आ तो जा। उद्धव गया था समझाने और उद्धव खुद समझ करके आ गया। उद्धव ज्ञानी तो बहुत था लेकिन प्रेम नहीं था उद्धव के जीवन में। हाँ, खूब समझाया, लेकिन आज गोपियों ने कहा कि उद्धव किस कृष्ण की चर्चा कर रहे हो, किस कृष्ण की बात कर रहे हो? हमारा तो एक ही कृष्ण है और उसी में हमारा मन लगा हुआ है उद्धव।
हमारे पास 10-20 मन नहीं है उद्धव कि हम यहाँ लगाते फिरे, वहां लगाते फिरे, वहां लगाते फिरे, वहां लगाते फिरे। हमारे तो पास एक ही मन है जो कृष्ण में लग चुका है। उद्धव मन न भय 10-20। और उद्धव ये प्रेम की बात है, ये प्रेम की बात तुम्हें समझ में आने वाली नहीं है। आपने भाव सुना भी होगा, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। उद्धव जी के जीवन में वो घटना घटी कि उद्धव जी दास बन गए गोपियों के। और उद्धव जी ने अंत में कह दिया, बंदे बजस्तिराणाम पादरेणुलभिक्षतः तथा हरोत कथित गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। मैं ब्रज में रहने वाले उन गोपियों की चरणों की रज की वंदना करता हूं। और एक बात कहूं, जब उद्धव जी जब ब्रज मंडल से जब आए वापस, तो सभी गोपियों से निवेदन किया, अपने अपने चरण रज को झड़ा करके दो, इनको मैं प्रतिदिन माथे पर लगाऊंगा। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सौदे के होते हैं सौदे, यहाँ सौदे के होते हैं सौदे। हो आस की इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सौदे के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। एक बार कह लीजिए श्री राधे। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले है उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले है उद्धव। कल एक व्यक्ति ने हमसे एक बात कही थी कि महाराज जी हम तो आए थे 5 बजे चले जाएंगे सोच करके, लेकिन कब 6 बजा पता ही नहीं चला। प्रेमी वक्त नहीं देखता है, जो दीवाने होते हैं ना वो वक्त नहीं देखते हैं, उनको घर की चिंता कम रहती है। आपने भाव सुना भी होगा, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए। ओ दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए। ओ मोहब्बत भरे एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, नजर चाहिए। मोहब्बत भरे एक नजर चाहिए, नजर। गा लीजिएगा बड़े भाव से। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए। मोहब्बत भरे एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। मोहब्बत भरे एक नजर चाहिए, नजर
ये प्रेम की बात है और प्रेम में समय नहीं होता। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनके पूजा में सुन ले दो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो। तबले का चाट देना बेटे। जय हो। जो असल में हो मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। मस्ती का मतलब समझते हैं? मस्ती किसे कहते हैं? मैंपन की बुद्धि जिनकी सती हो जाए वही मस्ती है। हाँ, जिनके जीवन में मैंपन की बुद्धि ना रहे, हम हो जाए। अटपट छवि श्री श्याम की, झटपट लगे न कोई, और मंड की खटपट जो मिटे तो चटपट दर्शन हो। ये मस्ती है जीवन में। और जो उतरती और चढ़ती मस्ती है ना भैया, हाँ, 7 दिन तक बढ़िया राधे 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 राधे, फिर 8वें दिन आधे आधे, ये मस्ती नहीं है। हाँ, उस समय बड़ा भगत बन जाएंगे, उसके बाद फिर ये मस्ती नहीं है। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये हकीकत में मस्ती नहीं है। ये हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। चोंच खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही, चोट खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, सरफरोशी की अगर तमन्ना है तो सर पैदा कर।
यहाँ कौन सी ऐसी जगह है जहाँ जलवाए माशूक नहीं है। सौ के दीदार अगर है तो नजर पैदा कर, अगर उनको देखना है तो नजर पैदा करना पड़ेगा। और हक ढूंढने वालों को अक्सर दिल भर के नजारे होते हैं। हक होना चाहिए। हक ढूंढने वालों को अक्सर दिल भर के नजारे होते हैं। वो और निगाहें होती है, वो और इशारे होते हैं। उनकी निगाहें उनकी इशारे अलग होती है भैया। हाँ, आज भगवान ने ओधों के गर्व को समाप्त किया। भगवान ने मुचकुंद के द्वारा काल्यवंत का वध करवाया। जरासंध भगवान के पीछे लग गए। जरासंध के साथ भगवान का निरंतर युद्ध होता रहा। क्यों होता रहा बताएं? जरासंध दरअसल कंस के ससुर थे और जरासंध की दो पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति ने बताया, कहा पिताजी तुम्हारे दामाद को कृष्ण ने मरवा डाला। पीछे लग गए। और भैया अब तो जरासंध भगवान कृष्ण के पीछे दौड़े हैं। सीधे क्षेत्र गए, गुजरात क्षेत्र प्रवर्षणगिरी पर्वत पर भगवान चढ़े और उच्च चोटी में चढ़ करके विश्वकर्मा को बुलवाया है। और समुद्र के बीच में भगवान ने छलांग लगाई और उसी स्थान पर 12 योजन के एक विशाल मणिकृत भवन का निर्माण किया है। और यही द्वारिका हुए और भगवान यहाँ के राजा हुए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान द्वारिका के राजा हुए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित भगवान का विवाह मां रुक्मणी जी के साथ हुआ। विवाह मैया रुक्मणी, प्रथम विवाह भगवान। कहा महाराज कैसे हुआ? तो बड़ी सुंदर बात कही। विदर्भ देश के राजा थे राजा भीष्मक, जिनके 5 पुत्र थे, एक भी पुत्री नहीं थी। राजा भीष्मक के मन में भाव आता था कि मेरी एक भी कन्या नहीं है, अर्थात मेरा दान अपूर्ण है, अधूरा है। जब तक मैं कन्यादान नहीं करूंगा तब तक मेरा दान अपूर्ण है। और एक विशेष निवेदन करूं, हमने जीवन पर कितना भी दान किया हो, जीवन पर्यंत कितना भी लुटाया हो, ब्राह्मणों को भोजन कराया हो, यज्ञ कराया हो, जप करवाया हो, तप करवाया हो, हॉस्पिटल बनवाया हो, खूब सब चीज हुआ है, लेकिन अगर आपने अपने जीवन में कन्या दान नहीं किया तो आपका सब ध्यान निरर्थक रह जाएगा। कन्यादानम महादानम। अभी बेटी आई हुई थी, भजन हुआ। कुछ लोग कहते हैं पुत्र पिता का आत्मा होता है। क्या कहते हैं? पुत्र पिता का आत्मा होता है। लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कहूं, ये बहुत संकुचित शब्द लगता है मेरे को जब कोई कहता है पुत्र पिता का आत्मा होता है। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूं, अगर यही बात अगर पुत्री के लिए किया जाए तो ये बात विशेष रूप से सार्थक होती है। पुत्री पिता की आत्मा होती है। अनुभव करके देखिएगा, जब तक पिता नहीं बनोगे ना तब तक से अनुभव नहीं होगा। हाँ, माता पिता क्या सोचते हैं हमारे बारे में, जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक स्वयं के बच्चे नहीं आएंगे। हाँ, और आज राजा भीष्मक ने खूब तप किया और कमल के पुष्प में मेरी मां रुक्मणी को राजा भीष्मक ने सरोवर से प्राप्त किया है। रुक्मणी मैया लक्ष्मी है और लक्ष्मी कभी भी गर्भ से जन्म नहीं लेते। सबसे पहला जन्म हुआ मेरी मां रुक्मणी का, लक्ष्मी का समुद्र से। दूसरा जन्म सीता के रूप में पृथ्वी से। तीसरा जन्म रुक्मणी जी के रूप में कमल से। 3 जन्म मेरी मां के हुए। रुक्मणी मैया जब बड़ी हुई तो उनके विवाह की चर्चा होने लगे, तो विवाह करवाया गया है किनके साथ? बड़े जो पुत्र थे ना, उन्होंने स्पष्ट कह दिया था, पिताजी हमने ढूंढ लिया, कैसा लड़का है, खूब पैसे वाला है, हाँ, नाम है शिशुपाल, जिनके साथ हम अपनी बहन का विवाह करेंगे। चंदेरी का राजा है पिताजी, कौन नहीं जानता उनको, दमघोष का पुत्र है, चारों ओर डंका बज रहा है उनको। पिताजी मौन थे। कहा बेटा संपत्तिवान से कराना सही रहेगा बेटी का विवाह की सम्मतिवान से। एक बात कहें,
सभी पेरेंट्स से मेरी प्रार्थना है, जितने भी माता पिता हैं, ये जो निर्णय होता है ना बेटी की शादी का, सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होता है जीवन का, सबसे महत्वपूर्ण। आप अपनी बेटी को जीवन भर खुशियां भी दे सकते हो, या बेटी को जीवन भर उस अंधकार में भी ढकेल सकते हो। बहुत विनम्रता से बात कहूं, केवल उनके धन को देख करके अपनी बेटी की शादी मत करिएगा। केवल धन को ही देख करके, या उनके घर को देख करके। पिताजी है सर्विस में, खूब कमाते हैं पिताजी, पिताजी कमाते हैं, वो कितना कमाता है, पिताजी का नाम है, उनका कितना नाम है। प्रार्थना करूं आप सबसे, जीवन का सबसे बड़ा निर्णय है। और एक निवेदन में मेरी सभी बहनों से भी करूं जिनके विवाह नहीं हुए, माता पिता का निर्णय गलत नहीं होता बहनें, गलत नहीं होता। हम लोग कभी कभी ना माता पिता से विरोध करते हैं, हाँ थोड़ी बहुत पढ़े लिख लेते हैं, 2, 4, 10, 20, 25, 50 हजार महीने का कमाने लग जाते हैं, फिर हम अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट मान लेते हैं। सुनते नहीं है किसी की, माँ बाप की नहीं सुनते हैं, अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं। एक निवेदन करूं आप सबसे, मेरी उन सभी बहनों से, माँ बाप कभी अपने बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोचते, और हम ये जो विवाह करते हैं घर वालों के विरोध में जाकर के, मैं ये नहीं कहता, अपने माता पिता से बात करिए बैठ करके आप, हाँ उनसे कहिए पिताजी ऐसा है ऐसा है ऐसा है, पिताजी ने आज्ञा दिया। देखो अंतोगत्वा माता पिता आपके पीछे ही आएंगे, आप देखेंगे कई विवाह कर लेते हैं, अंत में माता पिता पुत्री को नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते, कैसा भी अपराध हुआ। लेकिन सभी बहनों से मेरी प्रार्थना है, पति अगर 10,000 कम कमाता है तो चलेगा, घर अगर ठीक नहीं है, गुजारा हो जाएगा आपका, चलेगा। अपने जीवन में भाव रखिएगा, उतना सुंदर नहीं है, चलेगा, लेकिन वह कुसंगी ना हो, इस बात का जरूर ध्यान रखें। चित्र भले अच्छा ना हो, लेकिन चरित्र अच्छा रहे। और हम माँ बाप को जो छोड़ करके दूसरे धर्म में जो अपने आप को जो समर्पित कर देते हैं, उनके लिए भी मैं निवेदन करूं, आप सभी बहनों से किसी भी परिस्थिति में अपने सनातन धर्म से दूर मत होइएगा, कभी अपने हिंदू धर्म से कभी दूर मत होइएगा, अपने धर्म में ही विवाह करिएगा। कम से कम अपने पिता को कन्यादान का अवसर जरूर देना। हाँ, आपका पिता कन्यादान कर सके। केवल एक ही इच्छा होती है, जब बेटी जब जन्म लेती है ना, एक अवसर, केवल एक ही इच्छा पिता की होती है, और वह है कन्यादान कर सकूं मैं अपनी बेटी का, किसी अच्छे घर में चली जाए मेरी बेटी, जीवन भर लाड लड़ाती है। मैं सत्य कहूं आपको भैया, माँ बाप अपने बच्चों को न अपनी हैसियत से ज्यादा दे करके पालते हैं, और विवाह भी करते हैं ना, तो ऐसा विवाह करते हैं जैसे उनकी कम की सामर्थ्य है तो अधिक पैसा लगा करके विवाह करते हैं। और मैं तो एक बात कहूं, एक पिता जीवन भर कमाता है एक रात के लिए, एक रात में लुटा देता है पूरी संपत्ति। और हम जब बाराती बन करके जाते हैं ना, तो कमियां गिनते हैं, ये अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था। अरे उस पिता से पूछो, क्या उनका शौक है कि तुम्हें अच्छे से भोजन ना कराए, अच्छे से बिठाए ना, अच्छे से उठाए ना? उनकी तो पूरी भरसक प्रयास होती है, अपने आप को बेच करके पिता वो कार्य करता है। नहीं तो एक अनुभव देखिएगा, जो पिता अपनी बेटी की शादी करता है ना, उस दिन उस पिता के चेहरे को देखना, अगर पढ़ सको तो पढ़ लेना उस पिता के हृदय की बात को, कि आज वो क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है। और मैं तो, मेरी प्रार्थना है आप सभी सनातनियों से,
ये जो दहेज की कुप्रथा है ना, बंद कर दीजिएगा इनको। हम जो धन लेते हैं पहले से लिस्ट पकड़ा देते हैं, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, बंद करिए इनको। कोई पिता अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहे हैं, इनसे बड़ी बात क्या हो सकती है। अगर लड़की के पिता लड़के वालों को अपनी बेटी देना बंद कर दे तो वहीं उनका वंश समाप्त हो जाएगा, वंश रुक जाएगा उनका। एहसान मानिए उन पिताओं का कि अपनी लड़की आपके वंश को चलाने के लिए दे रहे हैं। प्रार्थना करो, मां रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ जबरदस्ती कराना चाहते हैं, लेकिन रुक्मणी की भाभी ने ब्राह्मण सुदेव नाम के ब्राह्मण को भेजा और भगवान श्री कृष्ण को आज बुलवाया गया। सुदेव नाम के ब्राह्मण ने पत्र दिया भगवान कृष्ण को। 7 श्लोकों में पत्र लिखा हुआ था। मैया रुक्मणी ने प्रथम श्लोक लिखा था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम सुंदरतामते। प्रभु जब से मैंने आपके बारे में सुना है तब से आपसे मुझे प्रेम हो गया है। मैंने पहले ही बात कही, चरित्र से प्रेम करोगे तो सदैव बना रहेगा, अगर चित्र से प्रेम करोगे तो जल्दी निकट जाएगा। हम केवल चमड़ी से प्रेम करते हैं, अच्छा दिखे बस। कई रिश्ते इसलिए समाप्त हो जाते हैं, हमसे दूर हो जाते हैं, हम केवल उनके चेहरे को देखते हैं। एक बात कहूं आपको, दयारे गौर में कभी ये यकीन नहीं होता, जड़े कटी हो तो पौधा हरा नहीं होता। चेहरे हैं बनावट के, हर आदमी के इस जहां में कोई भी शक्ल से अच्छा बुरा नहीं होता। किसी के चेहरे को देख करके उनकी अच्छाई उनकी बुराई की गणना नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी कभी बहुत मुस्कुराने वाला व्यक्ति कपट होता है उनके हृदय में। सीधा साधा व्यक्ति को हम तो कुछ दिखते ही नहीं। प्रार्थना करो मेरे भाई बहन। आज सुदेव नाम के ब्राह्मण ने कहा, मां रुक्मणी का पत्र दिया, भगवान ने पत्र पढ़ा। पत्र में लिखा था, प्रभु जब से आपके गुणों को सुना है आपसे प्रेम हो गया है। प्रभु मैं आपके लिए बैठी हूं, जो वस्तु शेर को मिलनी चाहिए वह वस्तु सियार ना ले जाए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और आज पत्र पढ़ने के बाद भगवान ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया। और देखो आप और हम ही रुक्मणी हैं। रुक्मणी ने भी भगवान को नहीं देखा था लेकिन उनसे प्रेम करती थी। अच्छा, आप में से किसने भगवान को देखा है? देखे हैं फिर भी प्रेम कर रहे हैं ना, अर्थात हम ही रुक्मणी हैं। हाँ, आज भगवान रथारूढ़ हो करके प्रभु निकलने लगे। सुदेव नाम के ब्राह्मण को पीछे बिठाया, भगवान आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मुख्य द्वार से आगे बढ़ने के लिए सुदेव नाम का ब्राह्मण गए, सामने से बलराम जी आ गए। भगवान कृष्ण को देख करके मुस्कुराया, कन्हैया कहां जा रहे हो? भगवान ने सिर झुका लिया। बलराम जी ने कहा, कहां जा रहे हो? अब थोड़ी ना कहे कि शादी करने जा रहे हैं। वह भी मर्यादा थी उस समय की। बड़े भाइयों का सम्मान कैसे करते थे ये कृष्ण बताता है। हाँ, द्वारिका के राजा हैं कृष्ण, लेकिन अपनी शादी के बाद भाई से नहीं करते हैं। सुदेव नाम के ब्राह्मण ने कहा विवाह करने जा रहे हैं। हाँ। लेकिन आजकल बताएं, आजकल जब शादी होती है पिताजी से कहें, पिताजी हम 6 फुट के हैं, 5.5 फुट देख लेना, उनसे कम नहीं होना चाहिए। पहले से निर्णय देंगे उनको। हाँ, पहले से। और योग्यता भी ऐसी, योग्यता कुछ नहीं लेकिन चाहिए सब। ऐसा होता है कई बार, योग्यता कुछ भी नहीं लेकिन सब चाहिए। हाँ, एक जगह लड़की देखने के लिए गए, हम आपको बताएं। तो जब लड़की देखने गए तो सबने उनसे प्रश्न किया लड़की से, तो लड़के ने भी अंत में प्रश्न किया, भोजन बनाना आता है? सब बाहर बैठ गए, लड़का और लड़की अकेले। लड़के ने कहा भोजन बनाना आता है? लड़की ने सिर हिलाया। लड़के ने कहा फिर आपको गाना गाना भी आता होगा? लड़की ने सिर हिलाया। हाँ। लड़के ने कहा फिर आपको नाचना भी आता होगा? अब सब सीखे रहते, कॉलेजेस में स्कूल में सब सिखाया जाता है। तो कहा कि हाँ आता है। लड़के ने कहा अच्छा ठीक है हम बताएंगे, सूचना देंगे। कैसे सूचना देंगे? फोन से। और फोन से सूचना देने वाले एक नंबर के झूठे होते हैं।
लड़की ने कहा आपके साथ हमें जिंदगी गुजारनी है, आप भी थोड़ा बैठ जाओ। लड़के ने कहा हमसे भी प्रश्न किया जाएगा। लड़की ने कहा ज्यादा प्रश्न नहीं करूंगी, एक ही करूंगी, क्या आपको तबला बजाना आता है? आप तबला बजा लेते हैं? लड़के ने कहा हमें तो तबला बजाना नहीं आता। लड़की ने कहा एक काम करो, आप हमें कैंसिल मत करो, हम आपको कैंसिल करते हैं। जब हम नाचेंगे गाएंगे तो तबला तेरा बाप बजाएगा। मतलब पूरी योग्यता का ठेका लड़की लेकर के रखे, लड़कों का कोई योग्यता नहीं होना चाहिए, समझिएगा। आज बताया सुदेव नाम के ब्राह्मण ने रुक्मणी जी का स्वयंवर में जा रहे हैं। बलराम जी ने कहा कि हाँ हाँ मेरा भाई है, जरूर जाना चाहिए। और बलराम जी स्वयं सेना को लेकर के चले हैं, क्योंकि उस सभा में जरासंध, उस सभा में शिशुपाल, उस सभा में दंतवक्र जैसे दुष्ट भी आए जो मेरे भाई से द्रोह रखते हैं। एक बात कहूं भैया, भाई और भाई का संबंध भी ऐसा होना चाहिए जीवन में। रावण के हारने का कारण केवल एक ही था कि विभीषण उनके पास नहीं था, और राम के जीतने का कारण यही था कि लक्ष्मण उनके साथ खड़ा था। अगर भाई और भाई एक साथ खड़े हो तो किसी भी की ताकत नहीं है जो आपके परिवार को, आपके घर को अलग कर सके। हाँ, एक साथ रहिएगा। हाँ, ऐसे कितने परिवार हैं यहाँ जो यहाँ उपस्थित हैं, जो 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं और एक ही हंडी में भोजन बनता है। दो भाई हो, 3 भाई हो, 4 भाई हो, शादी हो गई हो, एक ही हंडी में भोजन जिनके यहाँ बनता है। एक बार ताली बजाइएगा इन सब के लिए। मैं प्रार्थना करूं ऐसा ही परिवार बना रहे, ऐसा ही जीवन रहे। हाँ, संयुक्त परिवार ही धरती का सुख होता है भैया। आज भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ, मेरी मैया रुक्मणी तैयार होने लगी, लेकिन मैया का स्वभाव नहीं हो रहा तैयार होने का। गजरे पहनाने पर गजरे निकाल देती है, नथनी पहनाए जो नथनी निकाल देती है, बाली पहनाने पर बाली निकाल देती है। सुदेव नाम के ब्राह्मण ने कहा अब निकालो मत, अब पहनो, द्वारिकाधीश पधार चुके हैं। और मेरे भाई बहन आज बड़ी आनंदित हुई मैया रुक्मणी, और जो सुना कि मेरे द्वारिकाधीश आए हुए हैं अब तो उनके लिए सजने लगे। आइए बड़े भाव के साथ आप और हम सब सजे। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी रचा दो, मेहंदी रचा दो मुझे फूलों से सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। चलिए कौन कौन दुल्हन बनना चाहते हैं भगवान? गा लीजिए बड़े भाव से। सजा दो मुझे फूलों से सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। गा लीजिए बड़े भाव से।
ऐसी पहनु चूड़ी जो कब हो न टूटे, पहनु चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसा बरो दूल्हा जो कब हो न रूठे, सवरो दूल्हा जो कब हो न रूठे, ऐसी पहनु चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसी पहनु चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसा बरो दूल्हा जो कब हो न रूठे, ऐसा वरो दूल्हा जो कब हो न रूठे, अटली सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटली सुहाग की बिंदिया लगा दो। अटल सुहाग की बिंदिया गा लीजिए सभी भाव से। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन गा लीजिए बड़े भाव से। जय हो। ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरे दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरे दीवाने, शाम तेरे दीवानी हुई मैं, शाम तेरे दीवाने हुई मैं, शाम तेरे दीवानी गाली जगह थोड़े आनंद और मस्ती के साथ। जय हो, जय हो। बोली रुक्मणी रमन भगवान की जय हो। ओ जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, ओ जय गज बदन सड़ानन माता, जय गज बदन शरानन माता, जय गज बदन सड़ानन माता। जय गज बदन शरानन माता। आज मैया रुक्मणी आई है गौरी पूजन के लिए और प्रार्थना किया, कहा कि मैया आप तो सब जानती हैं, मोर मनोरथ जाहुनी के बसहु सदा पुर उर सभी के। आप मेरी मनोरथ जानती हैं मैया, मुझे वही वर चाहिए जो मेरे मन में है। और उसी समय खसीमाल मूर्ति मुस्काने, मेरी माँ की माला टूट करके नीचे गिरी। आज ऐसा लगा कि मानो मैया रुक्मणी ने जो फाइल दी थी उसमें साइन हो गई हो। यही तुम्हारे दूल्हा सरकार होंगे। और मैया देखो एक बात कहें आपको, एक फूल भी अगर टूट करके नीचे गिरे ना भगवान के सामने, उनको तुरंत उठा लेना चाहिए, ये उनकी कृपा प्रसादी होती है। आज मैया ने प्रार्थना की और कहा कि मैया
मुझे वही बल चाहिए। और मेरी मैया ने आशीर्वाद दे दिया, मन जाहि राचे मिलई सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। तुम्हें वही पते मिलेंगे। अब आरती चल ही रही थी, आरती चल रही है और भगवान उसी गौरी माँ के मंदिर में है। 20,000 सैनिक खड़े हुए, उसी के मध्य में भगवान श्री कृष्ण सभी सैनिकों के मध्य से भगवान प्रवेश करते आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को देख करके जितने भी सैनिक थे सब मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। कोई रोक नहीं रहा है, कोई भगवान की बंसी देख रहे हैं, कोई भगवान की पीताम्बरी देख रहे हैं, कोई भगवान के मोर मुकुट को देख करके बड़े गदगद हो रहे हैं। भगवान का स्वरूप ऐसा है। भगवान आए हैं दौड़ते हुए, मेरी माँ रुक्मणी को देखा, माँ रुक्मणी का हाथ पकड़ा और भगवान ने कहा कि चलो हमारे साथ। और मैया रुक्मणी भी पीछे पीछे गई है। भगवान मैया रुक्मणी को लेकर के गए, रथ पर बिठाया है। भगवान ने शंख फूंक दिया और रुक्मणी उस घोड़े के लगाम को लेकर के दौड़ने लगे। बोले रुक्मणी रमण भगवान की जय। गड़ आगे बढ़ने लगा। किसी ने रुक्मिणी को बताया, कहा कि तुम्हारी बहन का हरण हो गया है। तो उनके पिताजी भी साथ आए और सबने देखा कि हरण करने वाला कौन है। तो रुक्मिणी ने कहा, देखो देखो पिताजी, ये हमारी बहन को ले जा रहा है। रुक्मिणी ने कहा, तुम्हारे बहन को वो नहीं ले जा रहा, तुम्हारी बहन ले जा रही है। रथ का पहिया घोड़े को हाँकने वाली तुम्हारी बहन है। जब दोनों राजी हैं तो फिर कौन क्या कर सकता है। और समझाया, कहा कि तुम्हारी बहन प्रत्यक्ष लक्ष्मी की स्वरूपा है और ये प्रत्यक्ष परब्रह्म नारायण है, तुम्हें इनका विवाह करना चाहिए। और सुंदर वेदोक्त रीति से कुंडलपुर में विवाह हुआ है। आइए आप और हम सब इस विवाह का दर्शन करें, चित्र के माध्यम से, झांकी के माध्यम से। एक बार कहेंगे, बोले रुक्मणी रमण भगवान के जय, बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। और थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिएगा। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दूल्हा सा हमको दिलदार सांवरे। और बड़े भाव से गाएंगे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दूल्हा सा हमको दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा हमको दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा हमको दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा हमको दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार गाली से बड़े भाव से। दर्शन करें मां रुक्मिणी के। जय हो। स्वस्ति न इंद्रो वृतस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु
श्री रुक्मणी जी ने द्वारकाधीश जी के गले में माला धारण कराई और द्वारकाधीश जी ने रुक्मणी जी के गले में माला धारण कराई और हम सब ने बजाई ताली। जय हो। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, हो मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, हो महकता रहे ये दरबार सांवरे, महकता रहे ये दरबार सांवरे, हो महकता रहे ये दरबार सांवरे, महकता रहे गाड़ी से बड़े भाव से। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। अरे बोल सांवरे बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल सांवरे बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, कोई ऐसा राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, कोई ऐसा राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, मैं नचाता रहूं तुम्हें हर बार सांवरे, मैं चाहता रहूं हर बार सांवरे, हो नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे, मैं चाहता रहूं मैं हर बार सांवरे, तो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, 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 लगे दूल्हा सा हमको दिलदार 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 सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, 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 तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोले रुक्मणी रमण भगवान की जय। और रुक्मणी जी का मंगल विवाह आप सब दर्शन करें और आइए इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम दूं। वाक्य को पुष्पांजलि। आज की समस्त कथाओं को गोविंद के चरणों में, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में, मां दंतेश्वरी के चरणों में, इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबके जीवन का भी परिणय मेरे गोविंद के साथ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा। श्री राधे, श्री राम, श्री राधे।